नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, प्यारे साथियों, आप सभी को पता है आज 27 तारीख है। ठीक है, 27 तारीख को इतिहास के मास्टर क्लास देनी है। ठीक है, आज की क्लास मास्टर क्लास है, यानी कि पूरे महीने में जो आपको पढ़ाया गया है वो आज हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 27 तारीख को आपकी इतिहास की क्लास होती है, वैसे 28 तारीख को आपके भूगोल की क्लास होगी। ठीक है, 29 तारीख को आपकी इकोनॉमी की क्लास होगी, अर्थशास्त्र की। ठीक है, उसके बाद में 30 तारीख को आपको पॉलिटिकल की साइंस होगी। यानी कि प्रत्येक महीने की ये 4 तारीखों को आपको मास्टर क्लास मिलेगी और ये क्लासेस सभी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है। जिन विद्यार्थियों ने बैच ज्वाइन कर रखा है, यानी कि 2021 के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, और जो तैयारी यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन विद्यार्थियों के लिए भी है। और जो विद्यार्थी हमारे साथ फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं, फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर जो जुड़े हुए हैं और वेबसाइट पर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप से ये क्लास है। तो आप सभी विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें, सभी विद्यार्थियों तक इसको शेयर करें। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। हमने शुरुआत की है इतिहास की। देखिएगा, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में इस क्लास में मैं आपको सामान्य परिचय ही नहीं बल्कि जो प्री एग्जाम में जो सवाल बनते हैं अक्सर, उन सब चीजों के बारे में जानकारी दूंगा। देखिएगा, क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिएगा, हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की। सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो इतिहासकारों ने जो प्राचीन भारत का इतिहास लिखने की कोशिश की, तो उन्होंने सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में जाना कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको किसके माध्यम से हम लिख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस चीज को सामान्य रूप से समझिएगा। अगर आप किसी गांव में जाते हैं या किसी शहर में जाते हैं तो सामान्य रूप से आप उसको पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको पता चलता है कि हाँ, हम इस शहर में रेल के माध्यम से जा सकते हैं, वायुयान के माध्यम से जा सकते हैं या फिर सड़क के माध्यम से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप जिक्र तब करेंगे जब आपको उस शहर के बारे में पता होगा। तो इतिहासकारों ने भी यही किया कि सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्रोत जाने, यानी कि जाने के रास्ते जाने कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसे लिखें। उसके लिए उन्होंने रास्ते बनाए और रास्ते देखिएगा इस प्रकार से बनाया। उन्होंने 3 भागों में इतिहास को बांटा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इतिहासकारों ने यह किया कि जो उस समय की जितनी भी वस्तुएं थी उसको 3 कालखंडों में उन्होंने बांट दिया, यानी कि 3 भागों में उसको बांटा गया। 3 भागों में ऐसे बांटा, उन्होंने सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहा। पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उन्होंने पुरातात्विक स्रोतों को दी। पुरातात्विक स्रोतों से तात्पर्य क्या है, देखिएगा, अभिलेख होते हैं, यानी कि पत्थर पर जो उकेर कर जो लिखे गए थे, अभिलेख हो गए, मुद्राएं हो गई, शिलालेख हो गए। ठीक है, उसके बाद में स्मारक वो भवन हो गए, यानी कि उस समय के जो भवन थे, ठीक है, उस समय के जो महल थे राजाओं के, ठीक है, या फिर वहां के जो शासक करते थे या फिर वहां की जो जनता थी प्राचीन भारत के। ठीक है, तो उन सबके स्मारक और भवनों के बारे में उन्होंने जाना। उसके बाद में उन्होंने वहां की मूर्ति कला के बारे में देखा, यानी कि जो मूर्ति जो पूजा करते हैं, यानी कि वहां की जो मूर्ति कला है, यानी कि कला करती है, उसके बारे में उन्होंने जाना। उसके बाद में उन्होंने चित्रकला के बारे में पढ़ा और चित्रकला के बाद में जब चित्रकला से उनकी चित्र वर्णित मिले तो उन्हीं से उन्होंने अनुमान लगाया। और उसके बाद में उन्होंने जो अवशेष मिले हैं, मुख्य रूप से साक्ष्य के रूप में उन्हें अवशेष मिले हैं, उनके माध्यम से इतिहासकारों ने क्या लिखा, पुरातात्विक स्रोत से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने की कोशिश की। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि उन्होंने साहित्यिक स्रोत से भी इतिहास लिखने की कोशिश की। अब साहित्यिक स्रोत में उन्होंने क्या किया, साहित्यिक स्रोत में आइएगा, साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो साहित्यिक स्रोत के अंदर इतिहासकारों ने साहित्य को 2 भागों में बांटकर समझा उन्होंने। पहला कि धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है कि आम जीवन से व्यक्तियों के लगाव हो। ठीक है, एक हुआ लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब हो गया कि जिससे धर्म के जो व्यक्ति रहे हो। ठीक है, जैसे अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो जैसे आपका हिंदू धर्म हो गया, हिंदू के अंतर्रूप अगर हम बात करें तो हिंदू रामायण बांटते हैं। ठीक है, रामायण इस प्रकार के, गीता है, इस प्रकार के ग्रंथों को अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से हिंदुओं के मंदिर अलग होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मुस्लिमों की अगर हम बात करें, मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम क्या करते हैं, कुरान बांटते हैं। ठीक है, कुरान का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से वो क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं। यानी कि उस समय के साक्ष्य के, वर्तमान समय के साक्ष्य के रूप में अगर हम बात करें तो हिंदुओं के मंदिर हो गए और मुसलमानों के क्या हो गए, मस्जिद हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इतिहासकारों ने क्या किया कि जो धार्मिक साहित्य होता है उसके माध्यम से उन्होंने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार की समाज यहां पर रहा करते थे, किस प्रकार के समुदाय के लोग रहा करते थे प्राचीन भारत में। ठीक है,
तो उन्होंने देखा, सबसे पहले उन्होंने धार्मिक साहित्य में बांट दिया, उसके बाद में उन्होंने एक दूसरा लौकिक साहित्य में बांटा गया, जो कि आम जनों के लिए होता था। लौकिक साहित्य का मतलब जो भी व्यक्ति सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है या फिर उसको शाम सुबह अपने मनोरंजन के माध्यम से उस चीज का उपयोग करता है, तो उन चीजों को लौकिक साहित्य में रख दिया उन्होंने, और धार्मिक साहित्य में उन चीजों को रखा गया जो धर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, अब देखिएगा उन्होंने धार्मिक साहित्य में भी फिर आगे उन्होंने बांटा कि उन्होंने ब्राह्मण और वैदिक साहित्य बता दिया। वैदिक साहित्य के बारे में आपको अभी बहुत विस्तार से जानकारी दूंगा, अभी सामान्य रूप से इसको समझिएगा। ब्राह्मण और वैदिक साहित्य में इनको बांट दिया गया। ठीक है, उसके बाद में लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो लौकिक साहित्य को दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, अधिकतर यूपीएससी में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। देखिएगा, ब्राह्मणोत्तरी या अवैदिक साहित्य पूछ सकता है। अवैदिक साहित्य से तात्पर्य है या फिर ब्राह्मणोत्तरी से तात्पर्य है। ब्राह्मणोत्तरी और अवैदिक जो साहित्य है वो दोनों सेम है। ठीक है, दोनों के ही अलग अलग नाम है, बाकी दोनों चीज सेम है। अब देखिएगा, ब्राह्मणोत्तरी अवैदिक साहित्य में उन्होंने क्या क्या रखा, इतिहासकारों ने माना कि जो ब्राह्मणिक ग्रंथ है उनके बारे में रख दिया। उसके बाद में आरण्यक के बारे में रखा, अभी मैं आपको बताऊंगा। उपनिषदांग के बारे में बताया जो कि 108 है, अभी बहुत गहराई से समझाऊंगा। वेदांगों के बारे में बताया, पुराण और धार्मिक जो स्मृतियां होती थी और धर्म शास्त्र होता था उनके बारे में उन्होंने लौकिक साहित्य के अंदर रखा गया। उसके बाद में उन्होंने विदेशी यात्रियों के वर्णन, यानी कि जो विदेशी यात्री थे उनके बारे में भी कुछ जानकारी जुटाई, और उनके जो ग्रंथ थे, उनके जो इतिहास लिखा गया, विदेशी यात्री भारत में जो प्राचीन भारत में जब इतिहासकार आए विदेशों के, ठीक है, भ्रमण करने के लिए इतिहासकार आया करते थे, तो उन इतिहासकारों के जो धार्मिक ग्रंथ थे या फिर उनकी जो रचनाएं थी उनमें क्या साक्ष्य मिला, उसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज केवल हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानेंगे, बाकी इसमें से इतना विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि प्रीलिम्स में अगर सवाल उठता है या मेंस में अगर सवाल उठता है तो आपका गलत नहीं जाएगा, ये वादे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसी क्लास में से आपको एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी गई है जिसको आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा अभी। ठीक है, और उसी के साथ में अगर कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे पहले वाली क्लास में कि सर बोर्ड वर्क दिखाई नहीं दे रहा और लिखना चाहते हैं, देखिएगा साथियों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिएगा एक बार, 9828228255 9828228255 इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के नोट्स अगर आपको चाहिए शॉर्ट रूप में तो मैं आपको दे दूंगा। देखिएगा, अब इसको समझिएगा। पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत में इतिहासकारों ने सबसे पहले क्या मिला, अभिलेख मिले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिलेख इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों के लिए बहुत कारगर साबित हुए। सबसे पहले जो अभिलेख है उनको पढ़ने की जो विधि होती है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एपिग्राफी कहा जाता है। अब एक सवाल और यहां से उठता है, अभी हालांकि मैंने एक पेपर में देखा कि उसमें एपिग्राफी लिपि का जिक्र नहीं था, बल्कि ऑप्शन में कुछ अलग दिया हुआ था। अब देखिएगा, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था एपिग्राफी, एक चीज और ऐड कर लीजिएगा उसमें। देखिएगा, अब आप लिखते भी जाए, जो अभिलेख है उसको जो पढ़ने की विधि थी उसको एपिग्राफी कहते थे। ठीक है, एपिग्राफी के बाद में मैंने एक चीज वहां पर देखी, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। देखिएगा साथियों, हम पढ़ रहे थे एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी क्या होती है, अभिलेखों को पढ़ने की जो विधि होती है उसको एपिग्राफी कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा साथियों, आगे हम चलते हैं तो देखिएगा, सबसे अगर ज्यादा अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के समय के मिले हैं। ठीक है, अशोक के काल के मिलते हैं। इसमें प्रियदर्शी यानी कि देखिएगा अभिलेख कई प्रकार के मिले हैं। अगर मैं आपको यहां से विस्तार से पढ़ाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट रूप में आपको बताता चलूंगा। ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिखते चलें। ठीक है, अन्यथा आप पीडीएफ नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा, एपिग्राफी की इसकी लिपि थी जो कि अभिलेखों को पढ़ने की विधि थी। ठीक है, इसके बाद में साथियों प्रियदर्शी यानी कि कई सारे अभिलेख मिले हैं, जिसमें से मुख्य जो अभिलेख है जिनका यूपीएससी में आने का जो चांस होता है, उन अभिलेखों को इतिहासकारों ने बताया है, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
देखिएगा एपिग्राफी के अंदर प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो अभिलेख है वो देवताओं के लिए, देवताओं का वर्णन मिलता है और देवताओं के लिए था। उसके बाद में आपके बाह्य लिपि थी, जिसमें बाएं से दाएं लिखने वाली ये विधियां थी, अभिलेखों को पढ़ने की जो विधियां होती थी, ठीक है। उसके बाद में क्रोष्ट लिपि थी, जो दाएं से बाएं लिखने की विधि को क्रोष्ट लिपि कहा जाता था, दाएं से बाएं लिखने की विधि को क्रोष्ट विधि कहा जाता था, ठीक है। बाएं से दाएं लिखने वाली विधि को बाह्य लिपि कहा जाता था, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो अभिलेख जो थे वो सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता मिली वो जेम्स प्रिसिंस को मिली, ठीक है, जेम्स प्रिसिंस को, देखिएगा जेम्स प्रिसिंस को मिली, ठीक है। और कब मिली? ये आपके 1837 के अंदर मिली, ठीक है। 1837 में जो जेम्स प्रिसिंस है, इसको जो अभिलेख है उनकी विधि को यानी कि एपोग्राफी लिपि के माध्यम से अभिलेखों को पढ़ने का सराहा जाता है, या फिर सबसे पहले इसको इसका चारा मिल गया कि इन्होंने किसको अभिलेखों को समझना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा इस जो इसमें अभिलेख लिखे हुए थे इसमें भावात्मक चित्र लिपि भी थी, भावात्मक चित्र लिपि का भी प्रयोग किया गया था। और सबसे सर्वाधिक जो अभिलेख मिलते हैं वो अशोक के मिलते हैं आपके। इसके बाद में अगर अगले टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो अनोष्ट अभिलेख है, जो कि बुद्ध, जैन और शैव। ये क्वेश्चन 2019 के यूपीएससी के पेपर में आपको मिलेगा कि जो अनोष्ट अभिलेख है वो किन किन धर्मों के बारे में लिखा गया था, किन किन धर्मों के माध्यम से लिखा गया था। तो देखिएगा उसके अंदर बुद्ध, ठीक है, बुद्ध धर्म था, शैव धर्म था और उसके बाद में जैन धर्म, यानी कि तीनों धर्मों का लिए लिखा गया था ये, ठीक है। इसके बाद में एक अभिलेख है आपका जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। हो सकता है ये आपको 99% मुझे लगता है, जहां तक इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा या तो प्री में पूछा जाएगा या फिर मेंस में। अगर मेंस में भी नहीं मिलता तो आपसे इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया जा सकता है अगर आप इतिहास से हैं तो, ठीक है। देखिएगा वो शब्द है भारतवर्ष। सबसे पहले भारतवर्ष जो शब्द है इसका वर्णन आपके किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष शब्द, देखिएगा इस अभिलेख का नाम था आपके हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? हाथी गुफा अभिलेख था, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। देखिएगा हाथी गुफा अभिलेख जो था उसमें भारतवर्ष शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले वर्णन इसी में मिलता है, जो कि हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। ये कलिंग राज खेरवली के कलिंग राज के समय में लिखा गया था, ठीक है। अगर समय की बात की जाए तो कलिंग राज के समय में, ठीक है, कलिंग राज खिरावली, ठीक है, कलिंग राज खिरवेली के समय में लिखा गया था, ठीक है। इसके समय में लिखा गया था। भारतवर्ष का शब्द का प्रयोग किया गया था जो कि हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, कलिंग राज के समय में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो मिला है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगी। यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल इस प्रकार से उठाएगा कि देखिएगा एक तरफ आपको प्रयाग स्तंभ दे देगा, एक तरफ आपको शासक दे देगा जिसमें आपके समुद्रगुप्त दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी शासक हो सकता है, तो इस प्रकार से शासक दे देगा। उसके बाद में कहेगा सम्मिलित कीजिए या फिर त्रुटि को सुधारिए, ठीक है, या फिर ये कहेगा कि अशुद्ध को बाहर निकालिए या फिर सही को चुनिए या फिर गलत को चुनिए, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं, तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। प्रयाग स्तंभ जो था उसमें समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन मिलता है, समुद्रगुप्त के समय का था वो, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चले तो जो भीतर जूनागढ़ अभिलेख था उसके अगर हम बात करें तो उसके समय शासक कौन था? तो देखिएगा भीतर जूनागढ़ अभिलेख, देखिएगा भीतर जूनागढ़ अभिलेख, आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। भीतर जूनागढ़ अभिलेख जो था वह आपके स्कंदगुप्त के समय में लिखा गया था। स्कंदगुप्त किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय में, याद रखिएगा स्कंदगुप्त के समय में लिखा गया था, ठीक है। ज्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप शॉर्ट तरीके से इसको पढ़ेंगे, यानी कि इनके जो नाम है उनको याद रखने की कोशिश करेगा। भीतर जूनागढ़ अभिलेख है वो स्कंदगुप्त के समय का था, ठीक है। इसके बाद में आपका हेरोडोटस, वो बेसानगर, हेरोडोटस कौन था? आप सभी को पता होगा, हेरोडोटस एक इतिहासकार था, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है विश्व के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो। देखिएगा उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिएगा एक अभिलेख था जिसमें आपके
सोहागर शब्द का जिक्र किया गया है और एक शब्द होता है आपका शाहगर। ये शाहगर किससे संबंधित है, एक बार इसको समझ लीजिएगा। सोगर अगर आ जाए, सोहागर आ जाए तो समझ लीजिएगा अभिलेख से संबंध है, और शाहगर आ जाए तो समझ लेना कि ये किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, सॉरी कालीबंगा का एक स्थान है जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में एक बार ऐसा सवाल पूछा गया था 2019 के अंदर यहां से, ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार के सवाल अगर बनते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। सोहागर का मतलब क्या होता है, सोहागर एक अभिलेख था जिसके अंदर क्या मिला था, दुर्लभ शब्द का प्रयोग। दुर्लभ जो शब्द होता है यानी कि कमजोर, कमजोर से यहां पर साक्षात्कार की अगर हम बात करें तो कमजोर से संबंध किसका है, कमजोर से यहां पर दुर्बल यानी कि गरीब लोगों से संबंध था, ठीक है। उस समय यानी कि उच्च वर्ग के लोग जो हुआ करते थे वो राजा शासन कहलाते थे, और जो दुर्भक्षी लोग हुआ करते थे वो जनता आती थी, ठीक है। जनता जनार्दन जो होती है उसके बारे में ये कहा गया है, ठीक है। दुर्लभक्षी जो शब्द मिला है वो सोहागर अभिलेख से मिला था, ठीक है। इसके बाद में अभिलेखों की अगर हम बात करें तो भूमि अनुदान, भूमि अनुदान, ठीक है। भूमि अनुदान पत्र, भूमि अनुदान पत्र का मतलब आप समझ गए होंगे। अनुदान पत्र का मतलब क्या होता है, देखिएगा भूमि का नामांकन जो किया जाता है उसके भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, इस प्रकार के अभिलेखों से। देखिएगा उसके बाद में विदेशी, अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विदेशी अभिलेख। देखिएगा भारत के जितने भी अभिलेख थे वो सामान्य रूप से मैंने आपको बताया है यहाँ पर, उसके बाद में आपके विदेशी अभिलेख आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी सवाल पूछ लेते हैं, विदेशी अभिलेखों से अधिकतर सवाल पूछा जाता है क्योंकि पूछ ले सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखना है अपन को। देखिएगा विदेशी अभिलेखों की अगर हम बात करें तो पहला आपका एशिया माइनर था, एशिया माइनर, दूसरा आपका एशिया, पहला आपका एशिया माइनर था, उसके बाद में दूसरा आपका मिस्र, मिस्र के तलु आला, मिस्र के तलु आला था, और तीसरा आपका था पार्स पीलियो, पार्स पीलियो, ठीक है, पार्स पीलियो और मिस्र का तालु आला और एशिया माइनर, यानी कि तीन नाम याद रखिएगा। विदेशी अभिलेखों का अगर वर्णन मिलता है, विदेशी अभिलेखों का इतिहासकारों ने जो मुख्य रूप से सहायता ली है वो ये अभिलेख थे, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को लिखते समय इतिहासकारों ने विदेशी जो अभिलेख थे, सॉरी विदेशी जो ग्रंथ थे या अभिलेख थे उनकी जो मदद लिया गया था, वो जो अभिलेख थे उनका नाम एशिया माइनर ही था, ठीक है। मिस्र का तालु वाला था, ठीक है। उसके बाद में पर्सिपोलिया था, पर्सिपोलिया था, याद रखना। अगर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास लिखते समय अभिलेखों के अंदर इतिहासकारों ने, ठीक है, इतिहासकारों ने किन किन की सहायता ली थी, तो इसमें से ये नाम दिए जाएंगे आपको, यानी कि एक नाम दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शनल पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा एशिया माइनर है, मिस्र का तालु वाला है, पार्सिपोलिया है, इस प्रकार के सवाल उठते हैं। और ये सवाल आप लोगों की मेरिट लिस्ट नहीं निकालने के लिए होते हैं, बल्कि आप लोगों को एग्जाम से बाहर करने के लिए होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें 10 लाख बच्चों में से कितने चाहिए, केवल 2 या 3 हजार बच्चे चाहिए, ठीक है। जो बाकी के बच्चे मेंस में से निकाल देंगे और मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू होगा उसमें से निकाल देंगे, मात्र 800 बच्चे उनको चाहिएगा, ठीक है। चलिएगा आपके विदेशी अभिलेख हो गए। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका मुद्राएं। मुद्राएं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा मुद्रा जो होती है इसको आपको पता है आहुति सिक्कों के नाम से जाना जाता है। पहला आपका किस नाम से जाना गया है, इसको आहुति सिक्के, ठीक है, आहुति सिक्के के नाम से जाना जाता है, आहुति सिक्के इसे कहा जाता है। और एक नई चीज मैंने पढ़ी है जो आपको है पंचमार्कड़। देखिएगा याद रखिएगा एक शब्द है पंचमार्कड़, यह आपने अब तक कभी पढ़ा नहीं होगा लेकिन इसको इतिहास में पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। पहले मैंने आपको जब मेन क्लास दी थी विस्तार से जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके बारे में जिक्र नहीं किया था, लेकिन देखिएगा साथियों जो पंचमार्कड़ जो है वो इस आहुति सिक्कों को ही कहा जाता है। इसी का एक नाम है अलग जिसको क्या कहा जाता है, पंचम कार्ड, ठीक है। पंचम कार्ड के नाम से इसको जाना जाता है और इसको भी याद रखना है आपको। जो आहुति सिक्के थे इनका दूसरा नाम था पंचम कार्ड, ठीक है। आहुति सिक्कों का दूसरा नाम था पंचम कार्ड, ठीक है। इसको आप कैसे भी मानिए, विदेशी लोग कहा करते थे या फिर इतिहासकारों ने कहा या फिर किसी अभिलेख में इस चीज का वर्णन मिला, तो इन चीजों को आप भूल जाइए, केवल आपको याद रखना है पंचम कार्ड।
पंचम कार्ड आहुति सिक्के किसको कहा जाते थे, किस समय की मुद्राएं हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आती थी और प्राचीन भारत की मुद्राएं थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखिए साथियों, मौर्य उत्तर काल में जो सर्वाधिक जो सिक्के मिले हैं, मौर्य उत्तर काल में जो मुद्राएं मिली है, मौर्य उत्तर काल में जो मुद्राएं मिली है वह आपके किस किस की थी, सीसा, ठीक है, सीसा की मिली है, पोर्टिन तांबा, पोर्टिन तांबा, कांसा और चांदी व सोना। ठीक है, कांसा, सोना व चांदी। ठीक है, मुख्य रूप से जो आपके मौर्य उत्तर काल के जो सिक्के मिले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है, तो वो सीसा, पोर्टिन और तांबा और कांसा और सोने व चांदी के मिले हैं। याद रखिएगा, यहां पर दो शब्द अजीब है, आपका एक सीसा है, ठीक है, एक आपका पोर्टिन है। कांसा, तांबा, सोने, चांदी का नाम आपने पहले सुना होगा, लेकिन इन दो नामों को याद रखना है। सीसा और पोर्टिन का जो सिक्के मिले हैं वो किस शासनकाल के समय में मिले हैं, तो मौर्य उत्तर काल में मिले थे। ठीक है, और किसके लिए उपयोगी थे, इतिहासकारों ने मुद्राओं के अंदर, पुरातात्विक स्रोतों की मुद्राओं में इसको रखा गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद में शुद्ध सोने के सिक्के देखिएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका जो गुप्त और कुषाण। गुप्त काल की अगर हम बात करें तो देखिएगा, गुप्त काल वो कुषाण शासक, देखिएगा गुप्त काल वह कुषाण शासकों, गुप्त काल व कुषाण शासक जो थे, इनके समय में क्या हुआ देखिएगा, याद रखिएगा ऑप्शन में दोनों में से एक हो, दोनों में से एक होगा, दोनों कभी भी नहीं आएंगे, देखिए ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिएगा गुप्त काल और कुषाण का जो समय था, इस समय अवधि में क्या थे, शुद्ध प्रकार के जो शुद्ध सोना होता है उसके सिक्के मिलते थे। ठीक है, तो शुद्ध सोने के सर्वाधिक जो सिक्के मिले हैं, शुद्ध रूप में सोने के सिक्के, यानी कि सर्वाधिक शुद्ध रूप में जो सोने के सिक्के मिले हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में मिलते हैं, गुप्त काल व कुषाण काल में। ठीक है, गुप्त काल में वो कुषाण शासकों के कार्यकाल में मिलते थे। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका बुद्धकालीन आहुति मुद्राएं। इतिहासकारों को इस समय किसके समय की मिली थी, बुद्धकालीन आहुति मुद्राएं भी मिली, बुद्धकालीन भी सिक्के मिले थे इनको। ठीक है, और उसके बाद में कनिष्क के सिक्के भी इन्हें प्राप्त हुए हैं, कनिष्क के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। और इसके बाद में आपको अगला है आपका समुद्रगुप्त, एक मुख्य शासक था उस समय जिसका नाम है समुद्रगुप्त। देखिएगा समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो देखिएगा समुद्रगुप्त के सिक्के मिलते हैं मुख्य रूप से, जिन पर 3 प्रकार के चित्र अंकित हुआ करते थे। 3 प्रकार के सिक्के मिले हैं इसके शासनकाल के समय के, जिसमें पहला आपका है जिसके अंदर युप का चित्र बना हुआ है, दूसरा आपका अश्वमेधा, ठीक है, और तीसरा आपका जो है अश्वमेधा परिक्रमा है, और तीसरा आपका है वीणा का चित्र। ठीक है, वीणा का जो चित्र है सिक्कों पर वो समुद्रगुप्त के समय मिला था। अश्वमेध परिक्रमा, इस चीज को याद रखिएगा, इससे सवाल अक्सर पूछते हैं, यूपीएससी में नहीं तो कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकता है। अश्वमेध मेगा परिक्रमा किसके सिक्के थे, समुद्रगुप्त के सिक्के थे, और किस समय के थे, प्राचीन काल के थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिएगा इसके बाद में आपके कुछ विदेशी मुद्राएं भी इतिहासकारों को यहां पर योगदान इतिहास लिखने में यूजफुली रही। ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा इंडो इंडियन पहला सिक्का, आपको अगर इतिहासकारों को जो योगदान यूजफुली रहा, इतिहास लिखने में योगदान जो रहा, उसका नाम था इंडो यूनियन, यानी कि यूनान का सिक्का था। इंडो यूनान का जो सिक्का था उनको इंडो सतियाना, ठीक है, इंडो यूनियन, इंडो सतियाना के नाम से जाना जाता था। इंडो इंडिया, ठीक है, इंडो यूनान और इंडो सेंटियाना के नाम से इसको जाना जाता था। इसके 2 नाम थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद में अगला आपका है जिसका नाम था, जिसको सतकर्णी के सिक्के यानी कि समुद्रगुप्त के जलपोत सतकर्णी मिले, जिस पर चिन्ह था समुद्रपोत का मतलब होता है जल। ठीक है, इसके बाद में अगला था आपके जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का जो साक्ष्य मिलते हैं,
चंद्रगुप्त द्वितीय के दो शैलियां थी, दो शैलियों में इसके सिक्के मिलते हैं। एक तो विग्र शैली, विग्र शैली, विग्र शैली का मतलब है चांदी के सिक्के मिलते थे। विग्र जो शैली थी उसमें चांदी के, और इसके बाद में दूसरा सिक्का था जिसमें सिक्कों की विजय का साक्ष्य मिलता है। देखिएगा दो प्रकार के चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त जो शासक था उस समय में उसके दो सिक्के मिलते हैं इतिहासकारों को, जिसमें उन्होंने पहला विग्र यानी कि चांदी के सिक्के मिलते हैं, दूसरे आपके किसके सिक्के मिलते हैं उनको, जो कि आपके जो शक थे, ठीक है, जो शोक मैंने आपको वंश पढ़ाए होंगे, सॉरी अभी वंश नहीं पढ़ाए, आगे हम वंश पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो शक शासकों के समय में जो उनकी प्राज्य थी, ठीक है, उनकी प्राज्य का जो साक्ष्य मिलता है वो इन सिक्कों से मिलता था। ठीक है, इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर चले। देखिएगा अगला टॉपिक है आपका स्मारक और भवन। देखिएगा साथियों, स्मारक और भवन की अगर बात करते हैं तो स्मारक और भवन जो मिले हैं वो आपके दो तीन शैली में मिले हैं। मुख्य रूप से इतिहासकारों को तीन शैली में इसका वर्णन मिलता है, जो कि आपकी पहली शैली है नागर शैली, यानी कि उत्तरी भारत के जो मंदिर थे उनकी जो शैली थी, उनकी शैली क्या कहलाती थी, नागर शैली कहलाती थी। ठीक है, इसके बाद में दूसरी शैली थी आपके द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो कहलाती थी, द्रविड़ शैली किसकी थी, आपके दक्षिणी भारत के जो मंदिर थे उनकी शैली क्या की थी, द्रविड़ शैली थी। ठीक है, स्मारक और भवनों से तात्पर्य यह है कि उस समय के मंदिर साक्ष्य मिले हैं इतिहासकारों को। तो मंदिर किस प्रकार की शैली से बने हुए थे, पहले आपके दक्षिणी उत्तरी भारत की अगर हम बात करते हैं तो नागर शैली से बने हुए थे, दक्षिणी भारत की अगर हम बात करते हैं तो द्रविड़ शैली से बने हुए थे, और इन दोनों के बीच की जो शैली थी उसको वासेर शैली कहा जाता था। ठीक है, वेसेर शैली, वेसेर शैली से भी निर्मित कुछ मंदिर थे भारत के अंदर। ठीक है, जिसमें से आपका वेसेर शैली का एक उदाहरण है, जिसमें से जावा का मंदिर है, जावा का मंदिर जिसे वेशभद्री मंदिर यानी कि महायान बुद्ध धर्म का अनन्य इसको माना जाता है, उस समय का कार्यकाल का माना जाता है, 9वीं शताब्दी का इसको माना गया है इस मंदिर को। ठीक है, इस प्रकार से आपको कई इतिहास के अंदर कई उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देखिएगा उसके बाद में अगला टॉपिक आपका मूर्ति कला के बारे में आता है। इतिहासकारों ने मूर्ति कला, देखिएगा मूर्ति कलाओं का भी बहुत योगदान रहता है। कभी कभी इतिहासकारों को जब भी अगर हम मध्यकाल का जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि मूर्ति कलाओं का कितना योगदान था इतिहास लिखने में। देखिएगा मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्त उत्तर काल की जो मूर्ति कला थी उन्होंने बहुत योगदान दिया इतिहासकारों को इतिहास लिखने में। ठीक है, उसके बाद में कुषाण काली यानी कि विदेशी प्रभाव था, कुषाणकालीन जो शासक थे उनकी जो मूर्ति कलाएं थी उन पर विदेशों का यानी कि विदेशी जो लोग थे उनके आने पर संस्कृति में बदलाव हो जाता है। देखिएगा यानी कि विदेशी लोग अगर यहाँ पर आएंगे या फिर आप यहां से कहीं जाएंगे तो आपकी संस्कृति में बदलाव हो जाता है। बदलाव होने से मतलब है कि जिस प्रकार से आप इस यहाँ पर मंदिर मस्जिदों की पूजा करते हैं, जैसे आप यहाँ पर मंदिर में पूजा करते हैं, तो आप अमेरिका चले जाएं तो आप अमेरिका में जाकर आपको मंदिर नहीं मिलेगा। ठीक है, मंदिर मिल भी जाए तो आपको उस प्रकार की मूर्ति नहीं मिलेगी जिसकी आप पूजा करते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अलग अलग स्वरूप होता है, तो विदेशी प्रभाव होता है इन पर। किसके समय में, कुषाणकालीन समय की बात है। देखिएगा जिसमें से आपके मुख्य रूप से जो स्थान मिले हैं मूर्तिकला के, उसमें बरहुती उदाहरण देने हो गए हैं, बोधमाए और सांची का स्फूत और अमरावती जो कि अभी मध्य प्रदेश में है, तो ये इसके साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपकी चित्रकला। चित्रकला शैली भी बहुत यूजफुल रही है इतिहासकारों के लिए। चित्रकला शैली की अगर हम बात करें तो चित्रकला शैली में अजंता की गुफा का नाम आता है सबसे पहले। जब भी चित्रकला का वर्णन किया जाता है, चित्रकला अगर आपने कभी पढ़ी है तो आपको एक नाम याद आएगा, उसमें अजंता की गुफा सबसे मुख्य मानी जाती है, क्योंकि अजंता की गुफा होशंगाबाद के निकट में है, ये 12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। तो वहां की जो शैली है, वहां पर जो चित्र बनाए गए हैं, वहां के चित्र बहुत प्रसिद्ध थे और इतिहासकारों को बहुत यूजफुली रहे हैं इतिहास लिखने के लिए। इसलिए आपको कभी भी अगर आप ड्राइंग या चित्रकला, ठीक है, ड्राइंग आप मतलब समझते हैं ना, चित्रकला अगर आप कहां पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले अजंता की गुफाओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, वहां की चित्रकला के बारे में हम शुरुआत करेंगे। इस प्रकार से चित्रकला जब भी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिएगा सबसे पहले जो चित्रकला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक चित्र मिला इतिहासकारों को, प्राचीन भारत का। ठीक है, जिसमें माता और शिशु का चित्र था, और एक चित्र और मिलता है जिसका नाम था मरणसन राजकुमारी, जिसका नाम आपको मुख्य रूप से याद रखना है। मरणसन राजकुमारी बहुत प्रसिद्ध चित्र था। ठीक है, वो प्राचीन भारत का था। प्राचीन भारत का पुरातात्विक स्रोतों में इतिहासकार ने चित्रकला में इसका योगदान रहा था। ठीक है, और इतिहासकारों ने इसे चित्रकला शैली में रखा गया था। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा।
और मरणसन राजकुमारी और किसका चित्र, माता और शिशु का चित्र, जो कि किस काल के माने जाते हैं, गुप्तकालीन माने जाते हैं। ये जो दोनों चित्र है, ठीक है, वो आपके किस काल के माने गए हैं, गुप्तकालीन माना गया है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो मरणसन राजकुमारी का जो चित्र है वो किस समय का है, अगर आपको ऑप्शन में गुप्त काल मिलता है तो टिक लगा दीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि आपका गुप्तकालीन ही होने वाला है इसका आंसर। देखिएगा, उसके बाद में अगर अवशेषों की बात करें, मुख्य रूप से अवशेष मिलते हैं। जब भी इतिहासकारों ने किसी भी सभ्यता की खोज की है, फिर कभी भी इतिहास लिखे हैं, तो मुख्य रूप से उनको अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेष ही एक साक्ष्य होते हैं, यानी कि अवशेषों को अगर हम गलत नहीं बता सकते, जैसे आप अभिलेखों को अलग बता सकते हैं, अभिलेख जो होते हैं वो उनको आप गलत नहीं बता सकते, शिलालेख होते हैं उनको आप गलत नहीं बता सकते, क्योंकि वो साक्ष्य के रूप में आपके सामने उपलब्ध होते हैं। मुद्राओं को आप गलत नहीं बता सकते, स्मारक और भवनों को आप गलत बता सकते हैं अगर वो खंडित हो गए या टूट गए तो। उसके बाद में मूर्ति कलाओं को आप गलत बता सकते हैं, लेकिन चित्रकला को भी आप गलत बता सकते हैं। लेकिन जो अवशेष मिले हैं ना, उनका आप गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अवशेष उस समय के हैं। और इतिहासकारों को जब भी इतिहास लिखते हैं तो जो अवशेष होते हैं, अवशेषों को अपने साथ ले आते हैं और उसके बाद में उसको सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां अगर सवाल खड़े करे तो उसको जवाब देना होता है इतिहासकारों को। इसलिए उन चीजों का साक्ष्य पहले ही वो संग्रहालय जो होता है उसमें रख लिया जाता है। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, अवशेषों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर देंगे। देखिएगा, अवशेषों के अंदर आपकी जो सोहाना नदी थी, यानी घाटी थी, सोहाना नदी किसमें है, वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर है सोहाना नदी। ठीक है, यानी कि मानव रहने का जो साक्ष्य मिला है, यानी कि सोहाना नदी जो पाकिस्तान में बहती है, इसके किनारे पर मानव रहने का 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व का जन्म से 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व का समय में ही मानव रहने लग गया था। इस सभ्यता से इस अवशेष से मिलते हैं जो सोन नदी के घाटी है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। मानव का उद्भव यहाँ पर बताया गया है, इसका साक्ष्य मिला। देखिएगा, इसके बाद में अवशेषों के रूप में जो इतिहासकार हैं उसे प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में उनको कृषि के कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, कपड़े बुनते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन जो कि 10 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन मिले हैं इनको। इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि मानव पहले ही विकसित हो चुका था, मानव पहले ही रहता था ईसा मसीह के ईसा पूर्व से पहले, यानी कि 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व इन्होंने बताया है। उसके बाद में 10 से लेकर 6, ठीक है, 10 से लेकर 6000 ईसा पूर्व का जो समय था, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व का जो समय था, उसके समय के क्या मिले हैं इनको, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मर्द भांडे जो जिनको बोलते हैं वो मिट्टी के बर्तन मिले हैं इनको साक्ष्य के रूप में। इतिहासकारों ने इस बात को साबित किया है। इसके बाद में काले और लाल रंग के मर्द भांडे मिले हैं, यानी कि पके हुए भी मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, यानी कि अग्नि जलाकर पहले ही मिट्टी को पकाना प्रारंभ कर दिया था उन लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो लाल मर्द भांडे भी हुआ करते थे पके हुए, और काले मर्द भांडे भी हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद में भूरे रंग के मर्द भांडे भी वहां पर पाए गए हैं, यानी कि अच्छी तरह से पकाए हुए। ठीक है, और गंगा और यमुना 2 आबा जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के जो किनारे के जो क्षेत्र है, वो उसके साक्ष्य के रूप में इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, 500 से अधिक मोहरें मिली है। एक ऐसी जगह है जहां 500 से अधिक मोहरें एक साथ मिली है, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो है जो कि सर्वाधिक प्राप्त हुई है यहां से। इसके बाद में 274 मिट्टी की, अगर कहीं पर बात आ जाए कि मिट्टी की मोहरें कहां से प्राप्त हुई थी, तो देखिएगा बासेड़ा एक स्थान है। ठीक है, बासेड़ा स्थान से प्राप्त हुई थी, बासेड़ा स्थान है, और यहां से क्या हुई थी, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई थी। मिट्टी की मोहरों की अगर बात आ जाए तो समझ लीजिएगा बासेड़ा से ताल्लुक है। ठीक है, और बिना सोचे समझे अगर ऑप्शन में बासेड़ा है तो टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, और कितनी मिली थी, 274 मिली थी साथियों, 274 मिली थी यहां पर। ठीक है, 274 मिट्टी की मोहरें मिली थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ की अगर हम बात करें तो राजप्रसाद यानी कि भवन मिलते हैं। ठीक है, राजाओं के महल मिलते हैं। घोषित राम बहेल कौसम्बी, जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया है इतिहासकारों ने। उसके बाद में अंतराज खेड़ा एक स्थान है, मुख्य रूप से अंतराज खेड़ा, जहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं इतिहासकारों को। अंतराज खेड़ा से साक्ष्य मिले हैं लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग मानव जो था वो ईसा पूर्व के 1000 से लगभग प्रारंभ हो गया था, 1000 से लगभग प्रारंभ कर दिया था उन्होंने लोहे का प्रयोग करना। और जो रोमल थापर जो स्थान है, इतिहासकारों को फिर अवशेष मिला, जो रोमल थापर नामक जो स्थान है वहां पर क्या मिला इतिहासकारों को कि लोहे का उपयोग
800 ईसा पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। 800 ईसा पहले ही क्या करना, लोगों ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, मानव ने। ठीक है, इस चीज का साक्ष्य मिला इतिहासकारों को। चलिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करें तो साक्ष्य के रूप में जो विदेश के अंदर जो साक्ष्य मिला है इतिहासकारों को, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा, विदेशों की अगर हम बात करें तो विदेशों के अंदर दक्षिणी भारत में आर्केमेडू नामक जो कि रोमन सिक्के और दीप के टुकड़े और बर्तन। देखिएगा, दक्षिणी भारत में आर्केमेडू एक स्थान है जहां पर क्या मिला है, आर्केमेडू जो स्थान है वहां पर इतिहासकारों को रोमन सिक्के मिले हैं। रोमन जो देश है उसके सिक्के मिले हैं और वहां पे दीप के टुकड़े मिले हैं जो कि कहां के थे, रोमन के थे। यानी कि बर्तन भी मिले हैं, यानी कि जो रोमन शहर है, ठीक है, यानी कि जो रोमन देश है वह रोमन शहर से पहले ही भारतवासी क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार का साक्ष्य मिला है इसके माध्यम से। ठीक है, रोमन सिक्के जो वहां से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में ये एक व्यापारिक संबंध बताता है भारत का और रोम का। ठीक है, इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि आपका अगला टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। अगर आप बोर हो रहे हैं तो एक काम कीजिएगा, परेशान हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका दिमाग को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो आप क्या करेंगे, गहरी लंबी सांस लीजिएगा, थोड़ी गहरी लंबी सांस लीजिएगा, थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्लास देखने के लिए बैठ जाइएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है ना उसकी सीमा होती है, कुछ समय के लिए उसकी सीमा होती है कि वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि अन्य चीजों में भटकना प्रारंभ कर देता है। तो उसको भटकने नहीं दे, केवल उसको किस पर, क्लास पर फोकस रखे। तो क्लास पर फोकस रखने के लिए आपको गहरी लंबी सांस लेनी होगी ताकि आपके ब्रेन को क्या हो जाए, ऑक्सीजन की जो कमी महसूस हो रही है उसकी पूर्ति हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा, साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो धार्मिक साहित्य होता है, लौकिक साहित्य होता है। ठीक है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में दो कालखंडों में, दो भागों में इन्होंने बांटा है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मणी और वैदिक साहित्य रखा गया है। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैदिक साहित्य के अंदर इन्होंने क्या क्या बताया है, पुराण है, महाकाव्य है, स्मृति है, यानी कि वेद है, और श्रोता, जो मुंह से सुनाए जाते हैं उनको श्रोता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वेदों के अंदर आपको ऋग्वेद के बारे में पढ़ने को मिलता है। अब आपके एक चीज समझ में आई होगी, आज तक आपने इतिहास को क्रम से कभी नहीं पढ़ा, इसलिए इतिहास आपके कभी समझ में नहीं आया। यानी कि जो भी शुरू करता है वो डायरेक्ट वेदों से शुरू कर देता है। ठीक है, इतिहास को वेदों से शुरू कर दिया, प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल से शुरू कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से शुरू करने से इतिहास समझ में नहीं आता, वो उलझने का विषय बन जाता है। आपके तब समझ में आएगा जब आप इसे क्रम से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के स्रोत इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा था। पहला पुरातात्विक स्रोत बांट दिया उन्होंने, फिर साहित्यिक स्रोत बांट दिया, फिर विदेशी यात्रियों में। अब मैंने पुरातात्विक साहित्य के बारे में आपको पूरी चीजें समझाई। इसका मतलब यह है कि पुरातात्विक जो साक्ष्य के रूप में जो स्रोत थे, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, पहले आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपने क्रम से नहीं पढ़ा, तो आपको पता ही नहीं है कि किस स्रोत में रखे गए थे। तो अब आपको इस चीज को नहीं भूलेंगे, क्योंकि पुरातात्विक जो स्रोत है वो मैंने आपको क्रम से पढ़ाया है। ठीक है, क्रम से ऐसे पढ़ाया कि पहला मैंने अभिलेख पढ़ाया, उसके बाद मुद्राएं पढ़ाई, स्मारक भवन पढ़ाए, मूर्तिकला पढ़ाई, उसके बाद में चित्रकला पढ़ाई, उसके बाद में अवशेष बताए। यानी कि जो भी चीजों मैंने आपको बताई है इस क्लास के माध्यम से, इनके बारे में वो चीजें आपको पहले ऑलरेडी याद थी, कुछ चीजें उनमें से। ठीक है, लेकिन मैंने क्या काम किया है, उसको क्या किया है, क्रमबद्ध तरीके से बनाया है। यानी क्रमबद्ध तरीके से मैंने लिखकर आपको बताने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इतिहास एक उलझ का विषय ना बने। इतिहास एक समझ का विषय होता है, इतिहास एक अवधारणा पर डिपेंड होता है। अगर आप इतिहास को आसानी से समझना चाहते हैं तो इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़िएगा, इतिहास बहुत अच्छा समझ में आता है। एक कहानी की तरह इतिहास पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, कभी पढ़ के देखिएगा। क्रम से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा अगर क्रम से नहीं पढ़े, कभी अभिलेख पढ़ लिया, फिर उसके बाद में वैदिक साहित्य पढ़ लिया, कभी मूर्तिकला पढ़ लिया, उसके बाद में वेदांग पढ़ लिया, अवशेष पढ़ लिया, उसके बाद में आपको स्मृति, मूर्तियां, धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ लिया, तो इतिहास कभी समझ में नहीं आएगा। अब देखिएगा, साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में मैं पहले सबसे पहले आपको धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ाऊंगा। अब धार्मिक साहित्य में क्या क्या रखा गया था, ब्राह्मणिक वैदिक साहित्य। ब्राह्मणिक वैदिक साहित्य जो पहला आपका रखा गया था, इसमें पहला टॉपिक था आपके वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंदर क्या आता है बेटा, आपके जो 4 वेद थे ना, वो इसी के अंदर आते हैं। किसके अंदर, वैदिक साहित्य के अंदर या ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी या वैदिक साहित्य के अंदर ही क्या आते हैं, आपके वेद आते हैं। अब देखिएगा, वेदों के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी मैं दे देता हूं। वैसे आप सभी को पता है वेदों के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपने इतिहास काफी पढ़ चुके हैं। देखिएगा, वेदों की अगर हम बात करें तो वेद आपके 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो ऋग्वेद है, पहला वेद आपके
4 वेद थे, ठीक है, ऋग्वेद, जिसका समय अगर बात करें तो देखिएगा अलग अलग आपको मिलेगा, यानी कि कुछ इतिहासकारों का मानना अलग होता है, कुछ का अलग होता है। तो आप इतना याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का इसका समय था, ठीक है। अब देखिएगा ऋग्वेद का जो उत्पत्ति होती है, ऋग्वेद जो शब्द है उसको ऋकु शब्द से हुआ है। ऋकु शब्द का मतलब क्या होता है, एक तरीके से छंद होता है तथा चरण होता है। चरणबद्ध तरीके का मतलब क्या होता है, देखिएगा बेटा, जो ऋग्वेद है इसका जो पहला शब्द है वो ऋकु से बना है ऋग्वेद, ठीक है, इसका नाम ऋकु से ऋग्वेद पड़ा है। ऋकु का मतलब क्या होता है, छंद होते हैं, यानी कि श्लोक होते हैं। जिस प्रकार से श्लोक आपने पढ़े हो ना कभी, तो इस प्रकार के श्लोक होते हैं, ठीक है। तो श्लोक होते हैं, उन्हीं को एक जगह करके जो लिखा गया वो ऋग्वेद था आपका। अब देखिएगा इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या था, किस प्रकार से वेद लिखे गए। देखिएगा साथियों, अगर हम वेदों की बात करें, अब यहां पर एक सामान्य लॉजिक में आपको समझाऊंगा। देखिएगा आपने कभी आज तक किताबों में नहीं पढ़ा होगा या आपने किसी टीचर को भी नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा धार्मिक साहित्य, यहां पर ब्राह्मणिक और वैदिक साहित्य हुआ, इसके बाद में वैदिक साहित्य हुआ। अब देखिएगा ब्राह्मण और वैदिक साहित्य का अंतर क्या है, ये शब्द इसके साथ क्यों जुड़ा है हमेशा, ब्राह्मण और वैदिक शब्द। देखिएगा जो वेद है आपके, जो वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद, ठीक है, अथर्ववेद, जो भी लिखे गए हैं, ये वेद आपके किसने लिखे थे, ब्राह्मण लोगों ने लिखे थे, ठीक है, ब्राह्मणों ने लिखे थे। और ब्राह्मणिक वेद जो थे वो ब्राह्मणों ने लिखे थे। ब्राह्मणों ने कैसे लिखे थे, पहले इनके अलग अलग कालखंडों में बटे हुए थे, अलग अलग भागों में थे, अलग अलग टुकड़ों में थे, ठीक है। यानी कि अब देखिएगा जिस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये 2 पेज है, ठीक है। अब ये 2 पेज है तो इसमें जो भी पढ़ेगा उसको पता नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पढ़ा हुआ है, जैसे आपको पता चल जाएगा कि इसमें मूर्तिकला अभिलेख के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कुछ अलग लिखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों पेजों को क्रम से नहीं जोड़ूंगा, अगर मैं इसको क्रम से लिखना चाहता हूं इतिहास को, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों पेजों को क्रम से लिख दूंगा, ठीक है, यानी कि क्रम से जोड़ दूंगा। अगर मैं इसे क्रम से नहीं लिखूंगा तो आने वाली पीढ़ियों को ये समझ में नहीं आने वाला। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया कि ये लोग क्या करते थे, धर्म के बारे में लोगों को समझाते थे, ठीक है, पूजा करते थे। जो आज ये क्रम करते हैं वही क्रम ये पहले करते थे, तो लोगों को समझाया करते थे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि जो आने वाली जो पीढ़ियां है, यानी कि इनकी पीढ़ियों के लिए, यानी कि ब्राह्मण समाज की जो पीढ़ियां थी उनके लिए उन्होंने काम किया कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए ये अलग अलग जो कालखंडों में टुकड़ों में बटे हुए हैं इनको एक जगह लिखा जाना चाहिए। अगर एक जगह नहीं लिखा गया तो आने वाली पीढ़ियां इनको भूल जाएगी या फिर ये आधे गायब हो जाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया, ब्राह्मणों ने क्या लिखा था, वेद लिखना प्रारंभ किया और वैदिक साहित्य में इसको रख दिया गया, ठीक है। और वेद ब्राह्मणों ने जो लिखे वो ब्राह्मणों ने लिखे थे वेद। अब कैसे लिखे गए, अब देखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना था, जो कि आपके 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, माना जाता है, समझ जाइएगा, अशुद्ध है या त्रुटि है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो माना जाता है, केवल इतना सा याद रखना, जहां पर माना जाता है शब्द आ जाए तो समझ लेना कि त्रुटि है कहीं ना कहीं। त्रुटि का मतलब क्या हो गया कि इतिहासकारों को सही रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है इसके बारे में। देखिएगा इतिहास यही होता है, इतिहास को अगर आप समझ गए, अगर आप इनके इफेक्ट, अगर आपने इतिहास में कभी घुलने की कोशिश की, यानी कि इन चीजों पर अगर आपने फोकस डालना प्रारंभ कर दिया कि सन याद रखना है मुझे, कभी नहीं रख पाओगे। क्योंकि इतिहास के कभी भी जो प्राचीन जो इतिहास है उसमें कभी भी साक्ष्य के रूप में या कोई जो सन होता है वो इफेक्ट नहीं होता। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो इतना याद रखना है, केवल माना जाता है। अब देखिएगा, यानी कि ऋग्वेद जब ब्राह्मणों ने लिखना प्रारंभ किया तो छंद में उन लोगों ने लिखा और ऋकु शब्द से इन्होंने क्या कर दिया, ऋग्वेद का निर्माण कर दिया। अब देखिएगा शकल संयंत्र, एक चीज लिखी जाती है, शकल संयंत्र का मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से किसी चीज को लिख देना, क्रमबद्ध तरीके से उसको जमा देना, ठीक है। इसके बाद में इसमें रखा गया 10 मंडल लिखा गया और 1028। देखिएगा 10 मंडल आप सभी को पता होगा। अब ये 10 मंडल में आपको समझाऊंगा ये क्या होते हैं। 1028 सुक्तियां थी। अब देखिएगा सुक्तियों का मंत्र क्या होता है, इसका मतलब होता है मंत्र हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आप इसको बोल सकते हैं, श्लोक बोल सकते हैं। जैसे श्लोक आपको मैं बताऊं, जैसे सैले सैले माणिका न मोती न गजे सर्वर न चंदन वने वने, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक श्लोक हो गया, यानी कि सैले सैले मोती ना मिले ना, ठीक है, सर्वर न बने वने वने और चंदन न, ठीक है। इस प्रकार का एक श्लोक हो गया। अब इस श्लोक को क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इतिहास जिस प्रकार से मैंने ये श्लोक लिख दिया, इसके बाद में मैंने अगला श्लोक लिख दिया, उसके बाद में अगला श्लोक लिख दिया,
लेकिन मैंने श्लोकों को क्या लिखा, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा। तो क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए क्या किया गया, मैंने सोचा कि देखिएगा जो मेरे जिस प्रकार से आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, इतिहास के संबंध में समझिएगा, आपके समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे मैंने इतिहास के अंदर 2 पेज मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे 2 पेज है तो मेरे को इतिहास लिखना है। इतिहास लिखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि पहला टॉपिक के बारे में किसके बारे में जिक्र करूंगा, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पहला पेज पर मैं क्या लिखूंगा, पुरातात्विक स्रोत लिख दूंगा। दूसरे टॉपिक पेपर पर मैं क्या लिखूंगा, साहित्यिक स्रोत लिख दूंगा। अगले पेपर पर मैं क्या लिखूंगा, विदेशी यात्रियों का वर्णन। यानी कि ये 3 हो गए, ठीक है, 3 हो गए। तो मैं 3 के अंदर अब इनका वर्णन करूंगा पुरातात्विक स्रोत के अंदर, यानी कि इन सब चीजों का वर्णन करूंगा। इसके बाद में अगले में साहित्यिक स्रोत में इन सब चीजों का वर्णन करूंगा, ठीक है ना। तभी तो ये क्या बनेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से इतिहास बनेगा। यानी कि मैंने इतिहास लिखा है तो क्रमबद्ध तरीके से बनेगा। इतिहासकारों ने जो काम किया वो इसी प्रकार से किया है। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया कि ऋग्वेद को, यानी कि इसको एक जगह लिखने के लिए इन्होंने क्या किए, 10 भागों में बांटा इन्होंने। अब 10 भागों में बांट दिया, यानी कि इन्होंने अलग अलग रख दिया गया, 10 मंडल रख दिए। मंडलों का मतलब होता है भाग, यानी कि अलग अलग भाग। एक भाग में इन्होंने रख दिया मूर्ति पूजाओं के बारे में, एक भाग में रख दिया यज्ञ के बारे में, एक भाग के बारे में रख दिया मानव जीवन के बारे में, दूसरे भाग में इन्होंने रख दिया जो संस्कृति होती है उसके बारे में, तीसरे में इन्होंने लिख दिया, जिसे सब इस प्रकार से इन्होंने अलग अलग भागों में लिख दिया, ठीक है। जैसे इसको साहित्य के इतिहास के संबंध में मैंने आपको समझाया, वैसा इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया देखिएगा, अब इन्होंने लिखा सकल, वाणिका, अश्मगला, शकनंदन, मांडुकाएं। ये इनकी क्या हुआ करते थे, शाखा हुआ करते थे, शाखा, ठीक है, यानी कि भाग हुआ करते थे। भाग के बाद में 10 मंडल हुए। पहले इन्होंने 10 मंडलों में लिखा। 10 मंडलों का मतलब हो गया कि एक मंडल जैसे आपका पुरातात्विक स्रोत हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी शाखाएं हैं, शाखाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे अभिलेख लिख दिया, मुद्राएं लिख दी, स्मारक लिख दिया, भवन लिख दिया, मूर्तिकला लिख दिया, चित्रकला लिख दिया। तो ये क्या हो गए, ये इसके क्या हो गए, शाखाएं हो गई, ठीक है। यानी कि अलग अलग शाखाओं के माध्यम से लिखा गया। शाखाएं इसमें सकल थी, ठीक है, शकालु थी, वाणिकले थी, अश्वमानी थी, शंकानंद थी, मांडुका थी, ठीक है। तो ये 5 थी। इसके बाद में अगर मंत्रों की बात करें तो इसमें मंत्र कितने थे मेरा आपके, 10,400 कहते हैं इसमें मंत्र थे। शुक्तियों की बात करें तो 1028 थी। 1028 का मतलब, शुक्तियों का मतलब 1028 थी, और कितने थे, 10 मंडलों में, 10 मंडलों में बनी हुई थी, ठीक है। यानी कि कितने मंत्र थे इसमें, 10,400, ठीक है। देखिएगा अब इसके बाद में आपको एक चीज और देखी होगी आपने इतिहास पढ़ते समय कि इंद्र का प्रयोग, इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार मिलता है, अग्नि का प्रयोग कितनी बार मिलता है। इस प्रकार के सवाल आपके दिमाग में आते रहते हैं, और आपने क्योंकि किताबों में पढ़ा है। तो इंद्र की बात करें तो 250 बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, और अग्नि की बात करें तो 200 बार इसका लगभग इसका प्रयोग किया गया है। ये सामान्य बात है, ये सबको याद रहती है। अब देखिएगा इंपोर्टेंट जो सवाल बनते हैं, अब वो कहां से बनते हैं। अब देखिएगा जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने क्या लिखा, वेद लिख दिए। अब वेदों के अंदर क्या किया ब्राह्मण लोगों ने वेदों के अंदर क्या लिख दिया कि जो कार्य प्रदान, यानी कि अभी वर्तमान समय में जो अपन जीवन जी रहे थे, उस समय जो लोग जीवन जी रहे थे, उसी चीज को ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, वेदों के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब या तो उन्होंने बड़ा चढ़ाकर लिखा है, इस चीज का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, यह हमेशा विवादित विषय रहा है। या तो ब्राह्मण लोगों ने बड़ा चढ़ाकर लिखा है, या फिर ब्राह्मण लोगों ने उस समय के जीवन काल के बारे में लिखा है, लेकिन लिखा जरूर है। अब देखिएगा पहले वेदों के अंदर कभी भी शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, शूद्र शब्द का प्रयोग कभी नहीं हुआ था। लेकिन क्या किया गया, 10वां मंडल जो था आपका, 10वें मंडल की अगर हम बात करें, यानी कि लास्ट में जो ब्राह्मण लोग क्या लिख रहे थे, वेद लिख रहे थे, तो 10वां मंडल के अंदर क्या किया गया था, शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। यानी कि इस चीज से एक चीज सिद्ध होती है, अगर शूद्र लोग पहले रहा करते थे, अगर शूद्र लोग पहले थे तो इसका वर्णन आपको ऊपर मिल जाता, लेकिन 10वें लास्ट में क्यों लिखा गया, क्योंकि ये नया जोड़ा गया था उस समय, ठीक है। तो शूद्र शब्द का प्रयोग ब्राह्मण लोगों ने 10वें मंडल में किया था। यहां से सवाल बनते हैं, याद रखना, यहां से सवाल बनते हैं, क्योंकि एक बहुत विवादित चीज है। देखिएगा इसके बाद में 90वें की अगर हम बात करें तो यहां पर सोम शब्द का मतलब जानते हैं आप, सोम शब्द का मतलब होता है शराब, ठीक है, नशीला जो पदार्थ होता है, ठीक है, नशीला पदार्थ या सोम, जिसको आप कहते हैं सोम पिलन का मतलब होता है सोम यानी कि शराब पीना, ठीक है। तो इसी प्रकार से नशीला जो पदार्थ होता था उसको किस में रख दिया इन्होंने, 90वें मंडल में रखा।
यानी कि लिखा इन्हीं के द्वारा गया था। ठीक है, अब इस चीज का साक्ष्य मिलता है कि हाँ सही है बात की वेद पहले के थे, लेकिन वेद जो नए जो वेद लिखे गए इनमें वो चीजें नहीं है जो पहले थी, कुछ चीजें इनमें से हटा दी गई है। उसके बाद में तीसरे मंडल में इन्होंने बताया कि तीसरे मंडल जो होता था उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र हुआ, गायत्री मंत्र के जिक्र हुआ है। ठीक है, गायत्री मंत्र का जिक्र हुआ है, यानी कि ये विश्वामित्र के लिए लिखी गई थी, विश्वामित्र इसको कहा जा सकता है। ठीक है, विश्वामित्र के लिए लिखी गई थी। अब देखिएगा आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको इस विवाद में नहीं पढ़ना है कि ब्राह्मण लोगों ने ये लिखा वो लिखा, आपको केवल इतना याद रखना है कि 10वें मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग मिला था, 9वें मंडल में सोम का प्रयोग मिला था, यानी कि शराब का। ठीक है, शराब का या फिर किसी भी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं नशीले जो पदार्थ होते हैं उनका वर्णन मिला है 9वें में। ठीक है, उसके बाद में तीसरे में आपके गायत्री मंत्र, तीसरे में आपका क्या मिला है, गायत्री मंत्र मिला है। यानी कि उस समय भी क्या किया जाता था, सोमपान किया जाता था, यानी कि समाज के अंदर कुप्रथाएं थी पहले भी, जो भी आज भी प्रचलित है और पहले भी थी। तो वेदों के अंदर आपको आज ज्यादा आगे नहीं जाना है, ज्यादा नहीं सोचना है कि ब्राह्मण लोगों ने क्या लिखा। मैं किसी जातिवाद की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी जातिवाद की बात कर रहा, मैं आपको केवल समझाने के लिए ये चीजें बताया था। ठीक है, तो आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी कि वेदों में आप कभी अटकोगे नहीं। अब अगर वेदों के अंदर मेंस में भी सवाल पूछते हैं तो आप कभी भी नहीं अटकोगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया उस चीज को। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर आएगा नहीं, अब देख लेना, फिर आप पढ़ के देख लेना, अगर नहीं मानो तो नहीं आएगा आप समझ में। देखिएगा इसके बाद में सोमवेद, अगला वेद आपका आता है सोमवेद। देखिएगा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी होने जा रही है। अब देखिएगा सोमवेद होता है, सोमवेद का अगर बात करें तो सम शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। सम शब्द की बात करें तो सम शब्द किसका प्रतीक होता है, संगीत का प्रतीक होता है। ठीक है, अगर इसकी समय अवधि की बात करोगे आप लोग कहेंगे कि सर समय बताइए, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना गया है। ठीक है, तो याद रखना इतना सा। देखिएगा सम शब्द से यानी कि संगीत की उत्पत्ति होती है, और संगीत जनक किसको कहा जाता है, समवेद को कहा जाता है। भारत के अंदर संगीत का जो जन्मदाता है वो कौन है, समवेद ही है। ठीक है, अब देखिएगा गान का उद्भव जो हुआ है वो इसी से हुआ है। 2 भागों में इसको बांटा गया था, अर्चिका और गान। 2 भागों में बांटा गया था, अर्चिका और ज्ञान, अर्चिका और ज्ञान। ठीक है ना, अर्चिका और ज्ञान। ज्ञान वो वाला ज्ञान नहीं है, गान होता है जो आप संगीत के रूप में गाते हैं। ठीक है, तो उसको गान बोला जाता है। देखिएगा अगर प्रथम इष्ट की बात करें कि प्रथम देवता या भगवान कौन था, इसकी जो सबसे पहले उत्पादन करता यानी कि आप इसको कह सकते हैं जन्मदाता कौन था, तो एक व्यक्ति का नाम सुना होगा अपने इतिहास में, जिसका नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का एक शिष्य था जिसका नाम था जेमियन, और वह जेमियन जो था, जेमियन ने ही समवेद जो था, जेमियन ने किसका उद्भव किया था, संगीत का। ठीक है, संगीत का जो प्रासूरूप है यानी कि गान की जो पद्धति है उसको सबसे पहले किसने माना था, जेमियन है। ठीक है, और जेमियन कौन था, जेमियन कौन था, वेद व्यास का शिष्य था। इसकी प्रमुख शाखाएं होती है जो कि 3 होती है, जिसमें खोतुमिया होती है, ठीक है, जेमिनिया होती है, रणनियति होती है। ठीक है, यानी कि जो आपके नृत्य वगैरह वगैरह करते हैं वो सब चीजें होती है इसमें। अगर मंत्रों की बात करें तो इसके अंदर मंत्र लिखे गए थे 1549 मंत्र थे इसमें। ठीक है बेटा, 1549 नए मंत्र थे, और इसमें ब्राह्मण लोगों द्वारा 78 नए, यानी कि जब किसका, सोमवेद का जो समय चल रहा था इसको लिखा गया था, तो इसमें क्या जोड़ा गया था, ऋग्वेद से इसमें क्या जोड़ा गया था, 78 नए क्या जोड़े गए थे, मंत्र जोड़े गए थे। ठीक है, जो कि कहां से लिए गए थे, आपके ऋग्वेद से आपके लिए गए थे ये। ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने 10 मंडलों में उसको लिखा, उसके बाद में जो चीजें बची गई उसको समवेद में लिख दिया उन्होंने, जो कि कितने थे, 78 मंत्र थे। 78 जो मंत्र बचे उनको कहां लिख दिया गया, समवेद में लिख दिया गया। ठीक है, आ गई समझ में। अब देखिएगा आगे और चलिएगा, इसके बाद में आपका युजुर्वेद आता है। देखिएगा अगला वेद आपका युजुर्वेद है। युजुर्वेद की अगर हम बात करें तो युजुस यानी कि यज्ञ शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उच्चारण की बात करें तो अर्धवेद नामक पुरोहित द्वारा अर्धवेदीय इसका उच्चारण की बात करें, यानी कि ये एक ऐसा वेद था। ठीक है, युजुर्वेद की हम बात करते हैं तो युजुर्वेद का मतलब समझिएगा। सबसे पहले युजुर्वेद जो होता है वो यज्ञ संप्रदाय, यानी कि जो यज्ञ के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं, यानी कि मुंह से जो मंत्र बोले जाते हैं उनका वर्णन इसमें मिलता है। और सबसे पहले जो इसका उच्चारण करने वाला था, सबसे पहले बोलने वाला जो व्यक्ति था वो अर्धव नामक पुरोहित द्वारा।
अर्धव नामक द्वारा पुरोहित था एक, उसका नाम, ठीक है, अर्धव नामक पुरोहित, अर्धव नामक पुरोहित था जिसने सबसे पहले किसका उच्चारण किया था, ये यजुर्वेद के जो मंत्र होते थे उसका उच्चारण किया था। ये क्या होता था, गद्य और पद्य दोनों भागों में हुआ करता था, जो कि आज आप सामान्य रूप से इसको ऐसे समझिएगा, जो वर्तमान समय में यज्ञ होते हैं ना, जिसको आप बोलते हैं जग या यज्ञ, यज्ञ जो होता है उसके अंदर आपको पता है ना, एक वो आता है, किसको क्या बोलते हैं, उसको महाराज, महाराज बोलते हैं सामान्य भाषा में, या फिर उसको आप बोलते हैं ब्राह्मण या पंडित, कोई भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, किसी चीज का गायन करता है। गायन का मतलब समझ गए आप, देखिएगा, गायन का मतलब या तो फिर वो आपको जो श्लोक सुनाता है, वो यज्ञ के अंदर श्लोक सुनाता है ना, ठीक है, तो तत्र मैत्र इस प्रकार की जो संस्कृत में जो भाषा होती है उसमें वो श्लोक सुनाता है, आप लोगों को श्लोक सुनाते हैं, उसके बाद में वो गायन करता है, यानी कि गीत के रूप में, लय के रूप में उसको गाता है, उसी प्रकार से वो कथा के रूप में उसे सुनाता है। यानी कि जो ये वेद लिखा गया है, यजुर्वेद जो लिखा गया है, वो किस प्रकार का था, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। यानी कि आप इसे गा भी सकते हैं, ठीक है, गा भी सकते हैं, इसका उच्चारण भी कर सकते हैं, और उसके साथ में आप इसको कहानी के रूप में लिख भी सकते हैं, या बोल भी सकते हैं, कह भी सकते हैं। यानी कि यजुर्वेद को समझने के लिए आपको 3 बातें सीखनी पड़ेगी। पहला, आप बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी मंत्र, जैसे आप विनायक गजानंद मनाते हैं तो गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको देवा सकल सुधारो का, इस प्रकार से आप जो बोलते हैं ना, यानी कि ये मंत्र हो गए, तो इसको आप उच्चारण कर रहे हैं, इसको आप गा भी सकते हैं। यानी कि किसी संगीतकार को आपने देखा होगा ना, कोई भी व्यक्ति गान करता है, गीत गाता है, ठीक है, यानी कि वो गाता है तो उसी की भाषा में उसको ले में डाल देता है, उसी चीज को। गजानंद, वो गजानंद को अलग ले में गा देता है, ठीक है। गणेश जी महाराज को, गणेश जी महाराज जो होता है प्रथम इष्ट, जो आप उसको मानते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं, बुलाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो वो क्या करता है, गायक कलाकार भी उसको मानता है, तो गायक कलाकार क्या कर देता है, उसका गायन कर देता है, ठीक है, यानी कि गीत शैली में उसको बता देता है आपको। उसके बाद में वो आपको पद्य शैली में भी उसको सुना देता है, यानी कि गद्य शैली जो होती है, यानी कि एक कहानी के रूप में उसका जन्म सुना देता है, कि शंकर से पार्वती से, वो सब चीजें वो बता देता है। तो यही चीजें क्या होती है, यजुर्वेद में रखी गई थी, और ये सब चीजें किसमें आती है, यजुर्वेद के अंदर आती है। आनंद तो आ रहा है ना क्लास में पढ़ने का। सबसे पहले अपना नाम कमेंट कीजिएगा, और आज की क्लास का कोड है आपका 098 कोड है, यानी कि 098 कोड है आज के क्लास के, 098 कोड है। सभी विद्यार्थी एक बार अपना कोड क्लास के कमेंट में अपने कोड दें एक बार, ठीक है, ताकि पता चले कि मुझे कौन कौन क्लास देखना है। इसके बाद में जो गद्य पद्य था, उसके बाद में कर्मकांड वरदान था, जो भी काम करते हैं आप आज लगन पत्रिका से लेकर विवाह संपन्न करते हैं, वहां तक जो कर्मकांड करते हैं वो यजुर्वेद के माध्यम से करते हैं। उसी के बाद में 2 कालखंडों में इसको बांटा गया है, जो आपका कृष्ण पद होता है, यानी कि भाद्रपद होता है, सूर्य कृष्ण और सकल यजुर्वेद, यानी कि कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, 2 पक्षों में आपको बांटा गया है। यानी कि चंद्रमा के आधार पर जो 2 पक्ष आप जानते हैं, यानी कि अमावस्या वाली रात जानते हैं आप अमावस्या के बारे में, यानी कि जो कैलेंडर होता है ना आपका, हिंदू जो कैलेंडर है वो इस पे निर्धारित है, इस चीज को ऐसे समझिएगा। हिंदू जो कैलेंडर होता है आपका वो किस पर निर्धारित है, यजुर्वेद पर निर्धारित है, ठीक है। यानी कि शुक्ल पक्ष हो या फिर कौन सा कृष्ण पक्ष हो, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरी रात, ठीक है, और जब चांद उगता है यानी कि चांदनी रात जिसको बोलते हैं, वो शुक्ल पक्ष के अंदर आती है। तो इस प्रकार से जो भी कैलेंडर आपका भारतीय कैलेंडर बना हुआ है हिंदू धर्म के तहत, वो किस पे बना हुआ है आपका, यजुर्वेद के माध्यम से, ठीक है। मुख्य शाखाओं की बात करें तो तेतरिया, कंटक, मंत्राणी, कपिष्टा। अब इन शब्दों को समझिएगा, तेतरिया, कंटक, कंटक मतलब कटों से, यानी कि गायन कर सकते हो, मंत्रेण यानी कि उच्चारण कर सकते हो, और तेतरिया मतलब आप उसको कथा के रूप में सुना सकते हो, और कपिष्टा यानी कि आप उसका गायन भी कर सकते हो, कला के रूप में, कलाकृति के रूप में भी आप उसे लोगों तक पहुंचा सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। इसके भाग समझिएगा, भाग 4 थे। भाग तेतरिया था, ठीक है, तेतरिया का मतलब कथा के रूप में सुनाइएगा। उसके बाद में कंटक, कंटक का मतलब आप समझ गए, यानी कि गायन करके सुनाइएगा। उसके बाद में मंत्रेण यानी कि मंत्रों के रूप में आप इसे बता सकते हैं। उसके बाद में कपिष्टा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इसके मुख्य शाखाएं हुआ करते थे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद मंत्र था, मुख्य शाखा थी मध्याना और कण्वा, मध्याना और कुणवा। विजासन पुत्र यज्ञ कलवा के द्वारा यह करवाया गया था सबसे पहले, ठीक है। इसमें 40 अध्ययन है, कुल मिलाकर कितने अध्ययन रखे गए इसमें, 40 अध्ययन है, ठीक है। 40 क्या है, अध्यादेय अध्ययन है, ठीक है। इसके बाद में अगले वेद की ओर चले, समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत साधारण भाषा में, आम बोलचाल भाषा में आपको समझाया, अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा, अच्छा होगा।
आज के बाद में कभी वेद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अथर्ववेद वेद की बात करें तो आर्वी नामक ऋषि ने प्रथम इष्ट था, जो कि जिसका नाम था अथर्वदेव। अथर्वदेव जो ऋषि था उसके नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद रख दिया गया। ठीक है, ये दूसरा इष्ट था इसका अंगरक्षक ऋषि, जो कि अथर्ववेद का ही उच्चारण करता था। इसके बाद में 2 शाखाएं थी इसकी, फिफलदा और रोनिका। ठीक है, फिफलदा और रोनिका 2 शाखाएं हुआ करती थी। इसी संयंत्र में 20 कांड से 731 शुक्तियां थी और 5987 क्या थे, मंत्र थे। ठीक है, और 12,000 मंत्र उद्भवित थे। ब्राह्मणिक वेद था ये भी। ठीक है, मंत्र लौकिक जीवन के थे, यानी कि मंत्र जो वर्तमान जो उस समय जीवन जिया जाता है या आज का जीवन जो है वो भी अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्र उसके मिलते हैं, जिससे आपका रोग निवारण तंत्र मंत्र जो होता है। ठीक है, जादू टोना जो आप करते हैं, आज कुछ लोग जादू टोना करते हैं ना, कुछ देवी देवताओं को मानते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, निरोगी काया मतलब इलाज करते हैं ना कुछ लोगों का मंत्रों से, तो वो सब चीजें इसमें अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है, और आयुर्वेदिक सिद्धांत भी होता है और व्यवहारिक जगत का जो जीवन जीते हैं लोग उसके बारे में जो ज्ञान बांटते हैं ना, आज आपको जो साधु लोग कहा करते हैं आप, है ना, जो साधु होते हैं वो भी कहां से सीखते हैं, अथर्ववेद के अंदर रखा गया था उनको भी। ठीक है, प्राचीन काल में, और इसके बारे में लोगों को ज्ञान बांटते रहते हैं। समझ में आया बात? अब देखिएगा अगला टॉपिक की ओर चलें, आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपका लौकिक साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा लौकिक साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राह्मणोत्तरिक या अवैदिक साहित्य, ब्राह्मणोत्तरिक या अवैदिक साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्राह्मणिक ग्रंथ है, अरणिका है, उपनिषदांग है, वेदांग है, पुराण है, स्मृतियां और धर्मशास्त्र है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। देखिएगा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी तक मैं खुद नहीं थका और आप लोग थकने की कोशिश मत कीजिएगा। लंबी गहरी सांस लेते रहिएगा, थोड़ा पानी ले लीजिएगा और मम्मी को बोल दीजिएगा मम्मी थोड़ा पानी बताइएगा, वो भी गर्म करके। ठीक है, या सिस्टर को कहिएगा थोड़ा गर्म पानी पिला दीजिएगा, है ना, या फिर आप खुद जाइएगा और गैस ऑन कीजिएगा और थोड़ा गर्म पानी कर लीजिएगा और थोड़ा पीता जाइएगा ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहे। ठीक है, और अब आपका नाम कमेंट कर दीजिएगा एक बार, कौन कौन से महाराजा में देख रहे हैं, कौन कौन से विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं, यानी कि महारानियां और महाराजा कौन कौन पढ़ रहे हैं देखना। तो अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा एक बार। क्लास काफी लंबी हो चुकी है तो एक बार अपना नाम कमेंट जरूर करिएगा, साथ में अपने राज्य का नाम कमेंट करना। ठीक है, चलिएगा क्लास की शुरुआत करें। चलो, ब्राह्मणिक या अवैदिक साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राह्मणोत्तरिक या अवैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो ब्राह्मणिक ग्रंथ, पहला क्या था, ब्राह्मणिक ग्रंथ था। देखिएगा ब्राह्मणिक ग्रंथ का मतलब होता है ब्राह्मण शब्द का, यानी कि यज्ञ गद्दे से संबंधित था और विधि प्रधान था, यानी कि कानून के हिसाब से नियमों के हिसाब से चलता था, तो इसको केस में रख दिया, ब्राह्मणिक ग्रंथ में रख दिया गया। अरण्यक का मतलब क्या होता है, अरण्यक ग्रंथ हुआ करता था जिसके अंदर अरण्यक यानी कि वनों में जाकर जो आज साधु संत जो लोग होते हैं ना, कुछ साधु संत होते हैं। अब देखिएगा ब्राह्मणिक ग्रंथ का मतलब समझ जाइएगा, कुछ साधु संत जो लोग हुआ करते हैं, कुछ लोग आपको व्यवहारिक ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, दुनिया में क्या बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसा मत करो, बुरा मत करो, भला मत करो। ठीक है, यानी कि दान करो, ये सब चीजें होती है ना। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं और कुछ लोग कैसे होते हैं जो वन में जाकर ईश्वर की आराधना करते हैं। ठीक है, तो आराधना करते हैं तो उसको क्या होता है, वो व्यक्ति अरण्यक ग्रंथ में लिखा गया था, उसके बारे में जो पढ़ेगा, यानी कि अरण्यक ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको किसके बारे में नॉलेज मिलेगी कि आपको ईश्वर में, जंगल में जाकर, वन में जाकर आप कैसे तपस्या कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन मिलेगा। ठीक है, ज्ञान और चिंतन कर सकते हैं, उसके बारे में वर्णन मिलेगा। दार्शनिक रचनाओं का विकास मिलेगा, उपनिषदांग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं और ऐसा नहीं हो जाए कि आप यूपीएससी की तैयारी करते करते कहीं साधु संत बनने की सोच लें, ऐसे दिमाग में ख्याल मत लाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पहले ही, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में उपनिषद। उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपनिषद से हर साल सवाल पूछता है यूपीएससी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें थोड़ी क्या लफ्ज बहुत कठिन है और इसलिए यहां से सवाल उठाता है एग्जाम में। देखिएगा उपनिषद जो है उनकी संख्या 108 है, 108 है, लेकिन मुख्य 12 उपनिषदांग हुआ करते थे, उसके बारे में हम चर्चा करूंगा, मैं आपको नाम बताऊंगा। वेदांत प्रधान थे ये भी। ठीक है, वेदों के तरह ही ये भी थे। उसके बाद में ज्ञान मार्ग, यानी कि ज्ञान का जो मार्ग होता है उसके रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए प्रदान हुआ करते थे। ठीक है, ब्राह्मण विधि थी इसमें भी, यानी कि संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मण लोग जो लिखा करते थे वही इसमें मिलता है आपको। उप समीप या पास में बैठकर। ठीक है, उप सदी का मतलब होता है कि इनको आप उपनिषदांग को क्या पास में बैठकर सुन सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप क्या सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, उसी प्रकार से आप उपनिषदांग भी सुन सकते हैं।
इसके बाद में गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर किसी भी बात का अध्ययन कर लेना, किसी भी चीज को क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना। ठीक है। युक्ति निषेधांग का मतलब होता है 108 उपनिषेधांग होते हैं, प्रमाणिक होते हैं 12 उपनिषेधांग थे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्य में वो जो शब्द लिया गया है वह आपके मांडुका निषेध से उद्भवित है। सत्य में वो शब्द आते ही आपके शरीर में इतनी गजब एनर्जी आनी चाहिए थी कि आप लोग एकदम से उठकर बैठ जाने चाहिए थे, क्योंकि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, आज जो दान कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हो? इसी शब्द के लिए कर रहे हो। वो शब्द कौन सा है? सत्य मेव जयति। देखिएगा बेटा, प्री में पूछे या मेंस में पूछे, सवाल जरूर पूछेगा यहां से। प्री में पूछे, मेंस में पूछे, या फिर आपको इंटरव्यू में पूछ लें। ठीक है। और कहीं नहीं पूछे तब भी ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपकी सीट के पीछे, यानी कि जब आप आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनकर बैठेंगे, या फिर आपकी टोपी होगी, या फिर आप जहां भी बैठेंगे उसके पीछे आपके लगा होगा सत्य में वो जयति। ठीक है। इसी की आपको पालना करती होती है। तो आपको पता चलना चाहिए कि सत्य में वो जयति शब्द है वो कहां से मिला था हमें। देखिए बेटा, उपनिषेधांग से मिला था, और उपनिषेधांग का क्या नाम था? मांडुका उपनिषेधांग। मांडुका उपनिषेधांग से हमें ये मिला था। उपनिषेधांग याद रखना, मांडुका नाम था, और सत्य में जो शब्द है वो मांडुका उपनिषेधांग में मिला था। सवाल जरूर मिलेगा यहां से कहीं ना कहीं, आपको इंटरव्यू में जरूर पूछ सकते हैं इसका। ठीक है। इसके बाद में श्वेतांबर उपनिषद, जिसमें भक्ति का क्या मिलता है? ताल्लुक मिलता है, यानी कि जो जैन लोग थे उसके श्वेतांबर भक्ति का ताल्लुक मिलता है वहां से। अब उपनिषेधांग 12 उपनिषेधांग जान लीजिएगा आप, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ईशा था, केन था, कंठ, प्रसन, मांडुका, मांडुक्य, तेतरिया, ऐतरिया, छंदांग, वृहदारण्यक, श्वेतांबर, शंकराचार्य, और 10 उपनिषेधांग, मतलब शंकराचार्य की जो उपनिषेधांग थे उसमें 10 उपनिषेधांग और थे। ईशा, केन, कंठ, प्रसन, मांडुका, मांडुकिया, तेतरिया, ऐतरिया। ठीक है। ऐतरिया के बाद में छंदांग, और छंदांग के बाद में श्वेतांबर, वरदांग। ठीक है। उसके बाद में आपका शंकराचार्य। अब याद रखिएगा, यीशु, केन, कंठ, प्रसन। ठीक है। उसके बाद में मांडुका, मांडुकिया, तेतरिया, ऐतरिया, और उसके बाद में छंदांग, वरदान, और श्वेतांबर, और शंकराचार्य। ठीक है। याद रखिएगा, 3 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। यीशु, केन, प्रसन, कंठ। यीशु, केन, प्रसन, कंठ। ठीक है। मांडुका, मांडुक्य, तेतरिय, ऐतरिय। ठीक है। इसके बाद में छंदांग, वरदांगनी। ठीक है। उसके बाद में श्वेतांबर और शंकराचार्य, श्वेतांबर, वरदांग, छंदांग। ठीक है। ऐतरिया, तेतरिया, मांडुका, मांडुक्य, प्रसन, कंठ, और उसके बाद में केन और यीशु। अब याद हो गया। अब देखिएगा, धीरे धीरे बोलिएगा। यीशु, कंठ। ठीक है। यीशु, केन, कंठ, प्रसन, मांडुका, मांडुकिया। ठीक है। ऐतरिया, तेतरिया। उसके बाद में आपका छंदांग है, छंदांग हो गया, ब्राह्मणोत्तरिका हो गया। ठीक है। उसके बाद में आपका श्वेतांबर हो गया, और लास्ट का आपका शंकराचार्य के 10 उपनिषेधांग हो गए। याद हो गया ना? हो जाएगा, 4 बार रिपीट कीजिएगा, अपना आप याद हो जाएगा। कंठ निषेधांग था। उपनिषेधांग का मतलब होता है कंठ निषेधांग, यानी कि कंठों के द्वारा इसको बोला जा सकता था। यानी कि कंठ निषेधांग का मतलब होता है कि कंठों के द्वारा इसको क्या कहा जाता था? बोला जाता था, यानी कि बोलकर भी आप इसको सुना सकते थे किसी को। श्वेतांबर था। ठीक है। यानी कि गीता जो निष्कर्षम कर्म करते रहो, यानी कि फल की इच्छा मत करो, तो उस प्रकार के क्या थे? ईशो निशांत। ईशो जो निशांत था, इस शब्द का जो गीता के अंदर जो साक्ष्य मिलता है किसका? कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो आपका जो टॉपिक है ना, ये कहां से लिया गया था? इससे लिया गया था, जिसका नाम था श्वेत निशान। ठीक है। वर्धिराणिक उपनिषेधांग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुनर्जन्म के जो सिद्धांत होते हैं, यज्ञ, वल्लभ, गाग, क्षवान, यानी कि ब्राह्मण लोग आपको कहते हैं ना कि आप वर्तमान समय में अगर आप पुण्य करोगे तो आपको धर्म करोगे, दान दोगे, दक्षिणा दोगे, तो वर्तमान समय में अगर आप ये काम करोगे तो आपको अगले जन्म में क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। यानी कि आपको अगले जन्म में अच्छे उसमें कास्ट में जन्म देगा। ये सब चीजें अवधारणा होती है लोगों की ना, लोगों को मूर्ख बनाना होता है, कैसे भी बनाइएगा। ठीक है। लोगों का काम है अपने को मूर्ख बनाइएगा, यानी कि दूसरों को मूर्ख बनाइए और अपने जीवन को अच्छे से जिएगा। ठीक है। यही मकसद होता है लोगों का आजकल। तो जो ये चीज है, इसका मतलब समझ गए आप? ठीक है। इसके बाद में वेदांग आते हैं। वेदांगों को 6 भागों में बांटा गया था। आपके शिक्षा में बांटा गया, काल, व्याकरण, निरुक्ति, छंद जो थे, मतलब जो शिक्षा वेदांग जो थे उसको 6 कालखंडों में बांटकर इतिहासकारों ने ब्राह्मण लोगों ने बताया है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे।
आप शिक्षा पढ़ेंगे, कल्प पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, निरुक्त पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, जो कि आप सबने 10वीं पास की थी तब पढ़ लिया था। अब इसके बाद में अगला आपका आता है पुराण। सबसे इंपॉर्टेंट पुराण है। पुराण जो आप पढ़ते हैं ना, देखिएगा पुराण टॉपिक मैंने लिखा था इसमें। हाँ, वेदांग के बाद में पुराण आता है। वेदांग 6 भागों में बटा हुआ था, आपको पता है। कल्प, शिक्षा, ठीक है, छंद, और इनके बारे में जो निरुक्ति होती है, छंद होते हैं, ज्योतिष होते हैं, इनके ज्ञान अर्जना करना, ये सब चीजें किसमें रखी गई थी? वेदांग में रखी गई थी। वेदांग और वेद अलग होते हैं, याद रखना। वेदांग अलग होता है, वेद अलग होते हैं। इसके बाद में पुराण होते हैं। पुराणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, पुराणों का अध्ययन यानी कि शाब्दिक अर्थ था, प्राचीन अध्ययन यानी कि प्राचीन चीजों के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद में प्राचीन, जो सबसे प्राचीनतम जो वेद था, उसका पुराण था, उसका नाम था मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण था, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 4वीं से लेकर 5वीं ईसा पूर्व का, 4वीं और 5वीं ईसा पूर्व का समय का कार्यकाल का माना जाता है। वर्तमान में गुप्त काल के जो वर्तमान समय में जो अपन पुराण पढ़ते हैं, ठीक है, पुराण पढ़ते हैं ना आप लोग, पुराण पढ़ते हैं कुछ लोग, ब्राह्मण लोग बताते हैं कि पुराण पढ़ा करो, तो वो जो होते हैं वो गुप्त काल के पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि उस समय के नहीं पढ़ते, गुप्त काल के, यानी कि नव निर्मित किए गए थे ये चीजें, ठीक है। ये सब चीजें ब्राह्मणों द्वारा नव निर्मित की गई थी, तो उस चीजों को पढ़ते हैं आज हम, ठीक है। उसके बाद में इनकी संख्या थी 18 संख्या थी इनका, उनका नाम बताऊंगा, जो कि आज के समय में नहीं मिलेंगे आपको, उनको बदल दिया गया है। प्राचीन शासक की अगर हम बात करें, शासकों की तो वंशावलियां मिलती है। प्राचीन शासक की जो वंशावलियां होती थी वो इसमें मिलती थी, यानी कि प्राचीन जो जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके शासनकाल की, और उनके पिता पुरपोता जो भी हुआ करते थे उनकी वंशावलियां यानी कि बइयां मिलती थी, ठीक है। संकलकर्ता महर्षि लोमहर्षि, इन सब चीजों को, पुराणों को एक संकल्प करता यानी कि पुराणों को एक जगह लिखने वाला व्यक्ति का नाम था महर्षि लोमहर्षि। महर्षि लोमहर्षि ने अपना पूरा जीवन खो दिया था इसमें, पुराणों को एकत्रित करने में, पुराणों को एक जगह करने में अपना पूरा जीवन खो दिया था बेचारे ने, ठीक है ना, पूरा जीवन खो दिया था। उसका नाम था महर्षि लोमहर्षि। महर्षि लोमहर्षि। और उसका जीवन खप जाने के बाद में वो जिम्मेदारी उसके बेटे को देके गया, और उसके बेटे ने बेचारे ने आधी उम्र में जाते जाते उसको पूरा करके गया, यानी कि पिता के बाद में पुत्र की भी उम्र ढल गई थी पुराणों को एकत्रित करने में, ठीक है, पुराणों को लिखने में। अब देखिएगा, उसका नाम था, सपुत्र था उग्रश्रयु था उसका नाम, ठीक है। उग्रश्रयु को माना जाता है, उग्रश्रयु ने इसको पूर्ण काम किया था। इसमें ज्ञान, विज्ञान, पशु, वनस्पति जगत, विज्ञान, आयुर्वेदी इत्यादि का ज्ञान मिलता है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो आप पढ़ते हैं वो ये नहीं पढ़ते, यानी कि इस व्यक्ति ने, लोमहर्षि ने, जो महर्षि लोमहर्षि है, इसने तो किस किस के बारे में अध्ययन किया था, किस किस के बारे में इसने पुराणों को एकत्रित किया था? ज्ञान के बारे में, ज्ञान विज्ञान मिलता था, पशु पक्षियों की जानकारी मिलती थी, ठीक है, जिनको आप जीव जानवर बोलते हैं, वनस्पतियां के बारे में मिलती थी, विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता था। उसके बाद में आयुर्वेदिक यानी कि किसी भी चीज की दवा बनाने के लिए भी, तो इस प्रकार के लिए पुराणों को उपयोगी बताया था इन्होंने, और उपयोगी होने के कारण इसने एकत्रित किए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बदल दिया गया लोगों के द्वारा, ट्रांसलेशन कर दिया गया उसका। अब ट्रांसलेशन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, आप पढ़िएगा। मत्स्य, शातवाहन का साक्ष्य मिलता है, मरकंडा, भविष्य, भगवत, ब्राह्मण, जो ब्रह्मांड होता है, ब्राह्मणवर्तिक, ब्राह्मण, वामन, वीरा, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पदम, लिंग, मरुड़ी और कुर्मा और स्कंद। अब इसको समझिएगा एक एक चीज को। मत्स्य जो प्राण था वो सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है, और इसमें सातवाहन शब्द का प्रयोग किया। सातवाहन जो वंश के जो लोग थे उनका प्रयोग मिलता है, उनका वर्णन मिलता है इसके अंदर। इसके बाद में मर्ककांडी, यानी कि जो भी आप क्रियाकलाप करते हो, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में जो कर्म कांड आप करते हैं वो इसी में आता है। उसके बाद में भविष्य के बारे में, यानी कि जीवन के बारे में आप सोचते हैं, ठीक है, वर्तमान स्वरूप जो जीवन है उसके बारे में आप अगले जो सोचेंगे तो वो भविष्य के अंदर रखा गया। भगवत का मतलब ज्ञान के बारे में, किसी भी चीज को धार्मिक चीजों में बांट देना। उसके बाद में ब्रह्मांड के बारे में जानकारी रखना, यानी कि जिस प्रकार से सूर्य को भगवान मानते हैं उसी प्रकार से चंद्रमा को भगवान मानते हैं ना, तो ये जो चीजें हैं वो किसमें रखी गई, ब्रह्मांड में रखी गई, ठीक है। और ब्राह्मण वर्तिक है, यानी कि ब्राह्मण को देवता समान मानने के लिए भी इन लोगों ने बताया है इसमें कि ब्राह्मण को क्या मानो आप, देवता के समान मानिएगा, ठीक है, देवता के समान होता है ब्राह्मण, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, पुराण कहते हैं। पुराणों के अंदर जो वर्तमान समय में जो आप पुराण पढ़ते हैं ना उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, यानी कि आप कोई भी प्रोग्राम करिएगा, ठीक है,
तो ब्राह्मणों को अगर आप क्या करते हैं, निमंत्रण करते हैं, या ब्राह्मणों को अगर आप दान दक्षिणा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। ऐसी पुराणों के अंदर या विचारधारा है, लोग सॉरी पुराणों के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तमान समय के जो ब्राह्मण लोग हैं वो तो केवल उस अवधारणा पर चल रहे हैं जो पहले लोगों द्वारा लिखी गई है, पहले के ब्राह्मण लोगों द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वर्तमान समय में तो वामन हो गया, वीरा हो गया, यानी कि दान दक्षिणा करते रहो। ठीक है, उसके बाद में विष्णु, मौर्य वंश का शासक, मौर्य वंश का जो साक्ष्य मिलता है वो विष्णु पुराण के अंदर मिलता है। वायु पुराण हो गया जिसमें गुप्त वंश के शासकों का समय का अवधि का काल का मिलता है। अग्नि हो गया, नारद हो गया, पद्म हो गया, लिंग हो गया, गुरुड़ हो गया। ठीक है, ये जो सब चीजें मिलती है वो बाद के किसमें मिलती है, पुराणों के अंदर मिलती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो पुराण है इसमें ये सब चीजें नहीं मिलती है, जो कि जिस प्रकार से मौर्य वंश, गुप्त काल वंश, सातवाहनों का इसका प्रयोग नहीं मिलता, अभी कुछ अलग चीजें मिलती है ना, जो आप सभी समझते हैं। इसके बाद में स्मृति और धर्म शास्त्र, लास्ट का टॉपिक था स्मृति या धर्म शास्त्र, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा। आप ज्यादा परेशान होते जाइएगा। ठीक है, लग रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। देखिएगा धर्म शास्त्र या मुनि शास्त्र, देखिएगा मुनि शास्त्र, विष्णु स्मृति, मुनि स्मृति के लिए प्रसिद्ध भाषाकार थे मेघातिथि गोविंदराज कुलुक भट्ट जिसको कहा जाता है। यज्ञवल्लभा स्मृति जिसके टीकाकार विश्वपाल वेगनशूल मितिशूल का। कल्प शत्रु थे जो कि 600 से 300 थे। श्रोता गायन धर्म शुल्प। मुनि स्मृति यज्ञवल्लभा, समझ में आ रहा, कुछ नहीं आया होगा, देखेगा समझाता हूं मैं आपको इस चीज को, चिंता मत करो। स्मृति और धर्म शास्त्र जो था, स्मृति और धर्म शास्त्र का मतलब आप जानते हैं। देखिएगा स्मृति और धर्म शास्त्र का मतलब बताया गया है कि मुनि स्मृति यानी कि स्मृतियां बताई गई है जिसको आप अर्जन करते हैं। ठीक है, मुनि स्मृति हो गई, यज्ञवल्लभा स्मृति हो गई, विष्णु स्मृति हो गई, कर्त्यान स्मृति हो गई, बृहस्पति स्मृति हो गई। अब देखिएगा मुनि स्मृति का मतलब क्या होता है, जो मुनि के वेश में आप जो भी लोगों को ज्ञान बांटते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यज्ञवल्लभा स्मृति यानी कि किसी भी यज्ञ में जो भी आप चीजें सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद में विष्णु स्मृति यानी कि देवी देवताओं के रूप में आप अध्ययन करते हैं। कर्त्यान स्मृति यानी कि नृत्य के रूप में जो आप कलाकृति करते हैं। बृहस्पति स्मृति यानी कि भगवान भगवान बृहस्पति यानी कि बृहस्पति के नाम पर क्या रख दिया गया, बृहस्पति ग्रह का नाम रख दिया गया है। ठीक है, शनि रख दिया गया है, मंगल रख दिया गया है। ये सब नाम किस प्रकार से रखे गए हैं आपको सबको पता है। ठीक है, जिस प्रकार से अथर्ववेद के माध्यम से कैलेंडर चलता है, ठीक है, उसके माध्यम से ये सब चीज नाम रखे गए हैं। ठीक है, पराशर स्मृति हो गई, गौतम स्मृति हो गई, विशेष स्मृति हो गई, नारद हो गए, देवालय स्मृति हो गई। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में क्या होती हैं, स्मृतियां हुआ करती है, लोग ना समझ गए। चलिएगा इसके बाद में आपके लेसन की समाप्ति करते हैं और अगले क्लास में फिर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको 2 साहित्य पढ़ाऊंगा, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य और विदेशी यात्रियों का वर्णन। ठीक है, तो अगली 27 तारीख तक वेट कीजिएगा, तब तक इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में। और जो विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा। अब एक बात समझिएगा, आप मैंने आपको वेदों में बहुत कुछ पढ़ाया, लेकिन आपके क्या समझ में आया, इस चीज का तात्पर्य मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं। देखिएगा मैंने बताया कि हमारा जो देश है ना, भारत देश है ना, भारत देश के अंदर अक्सर हुआ क्या है या होता क्या है, भारत देश के अंदर जो भी चीजें हैं उसको धार्मिक नामों पे रखा गया है। अब आप एक चीज ऐसे सोचेंगे कि यार मंगलवार क्या होता है। अब देखिएगा वार के संदर्भ में आप देखेंगे तो मंगलवार का मतलब बालाजी का वार, शनिवार, पता नहीं किस किस देवताओं का नाम रख दिया जाता है कि उसका वार है, लेकिन इसको मंगलवार ही क्यों कहते हैं। अब इंग्लिश में इसका नाम अलग क्यों है, ठीक है ना, जैसे सोमवार है तो अंग्रेज लोग इसे क्या कहते हैं, मंडे कहते हैं। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन भारत में इसको सोमवार क्यों कहते हैं, समझ में नहीं आया ना। ये समझ में इसलिए नहीं आया कि जो आपके वेद होते हैं ना, वेद थे, पुराण थे, ये जो सब चीजें हैं ना, उनके आधार पर जो चीजों का वर्णन लिखा गया था ना, उसी आधार पर लोगों ने इसको क्या दे दिया, नाम दे दिया गया, नामकरण दे दिया गया। जैसे कि मैंने आपको भी एक टॉपिक पढ़ाया था, आपकी समझ में आना चाहिए, वो बहुत अच्छी चीज थी। ठीक है, आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज थी। मैंने आपको बताया था कि जो क्या यजुर्वेद के बारे में मैंने समझाया था अभी आपको, कि यजुर्वेद के माध्यम से भारत का क्या चलता है, कैलेंडर चलता है। अब कैलेंडर यजुर्वेद के माध्यम से चलता है, तो यजुर्वेद के अंदर एक चीज का साक्ष्य मिला है आपको, एक चीज मिली होगी जिसमें लिखा गया था, यानी कि अगले टॉपिक में आपको पढ़ाया था मैंने यजुर्वेद के बाद में। ठीक है, यजुर्वेद में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि ज्ञान अर्जना या ज्ञान विज्ञान, ठीक है, ब्रह्मांड
के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में मैंने जानकारी दी थी। ब्रह्मांड से क्या तात्पर्य आ गया वहां पर? ब्रह्मांड से एक चीज का तात्पर्य होता है कि जो वर्तमान समय में भारत देश में क्या होता है, भारत देश के अंदर किसी चीज की उत्पत्ति हुई, यानी कि ब्रह्मांड की अगर हम बात करेंगे तो उस समय के ब्रह्मांड यानी कि उस समय के जो नाम दिए गए हैं वही नाम है। यानी कि एक बात बताइएगा, नासा, नासा क्या है? अनुसंधान केंद्र है ना आपका भारत का, ठीक है। तो उसका नासा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उसको वर्तमान समय के संदर्भ में नासा नाम रख दिया गया है ना। लेकिन अगर यही चीज प्राचीन समय की होती तो इसका एक धार्मिक नाम होता, 100% धार्मिक नाम होता, क्योंकि लोगों ने जिस प्रकार से ग्रह उपग्रह जो हुआ करते हैं, ठीक है, जो ग्रह है आपके बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, ठीक है, ये जो सब नाम रखे हैं, ठीक है, वो किसने रखा? वेदों के माध्यम से, या फिर जो ब्राह्मण होते जो काल था उस समय में रखा गया था, ठीक है। और आज तक हम इसी चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, जबकि अंग्रेजी में जब इनका नाम पढ़ते हैं तो वो अलग चीज पढ़ते हैं वहां ना, ठीक है। तो यही चीज है कि भारत जो देश है वो धर्म प्रधान देश था, ठीक है। और भारत के अंदर जितने भी नाम दिए गए हैं वो किनके माध्यम से दिए गए हैं? इनके नाम से दिए गए हैं। जैसे आपके वार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। तो ये जो वार है ना, ये भी इसी के माध्यम से दिए गए हैं, यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये सब नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरा बात आती है कि आपके तो जो महीने होते हैं ना, महीने को भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो बांटा गया वो किसके माध्यम से बांटा गया? कैलेंडर के माध्यम से, ठीक है। अन्य देशों को देखकर बांटा गया था, अन्य देशों को देखकर जनवरी, फरवरी, मार्च इनका नाम रख दिया गया। बाकी आपके भारत देश में तो क्या चलता था? साढ़, सावन, पूर्णिमा, ये सब चीजें चलती है आज भी, आषाढ़, श्रवण, ठीक है, ये सब चीजें चलती है आपके तो ना, मास, ये सब चीजें चलती है हिंदू कैलेंडर के आधार पर। तो इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि भारत एक क्या प्रधान था? धर्म प्रधान देश रहा है, और उसी की संस्कृति के अनुसार ये सब चीजें चलती हैं। तो अब क्लास की समाप्ति करनी चाहिए, क्योंकि शायद 1-1.5 घंटा हो गया, पेट दर्द करने लगे और गला भी दर्द कर रहा है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर दूं, क्लास को थोड़ा आगे शेयर कर देना, ताकि आपके अन्य भाई बहन जो इंतजार कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, उन तक भी पहुंचा दो, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। वैसे तो आप बहुत बड़े दानवीर हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करते हो सब चीजें, जिसके लिए मना किया जाए, लेकिन जिस चीज के लिए शेयर करने के लिए कहा जाए उसको आप शेयर नहीं करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ शेयर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।